Okay. So, welcome, guys. Welcome to this orientation session. Okay. And this orientation session is for the Prelims Preparatory Program 2025. ठीक है. So, क्यों मतलब एक प्रिलिम्स के लिए ठीक है, चलिए यूपीएससी का तो समझ में आता है. यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की कोचिंग होती है. एंड यू गो टू द कोचिंग इंस्टीट्यूट, यू पे द फीस, और फिर आपको तीनों स्टेज की प्रिपरेशन कराते हैं ना. तो वाई इट इज नेसेसरी फॉर अस कि हम एक प्रिलिम्स सेंट्रिक प्रोग्राम को स्टार्ट करें. ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गया है ना, कि मतलब मार्केट में डिमांड कैसे जनरेट हो गई कि एक प्रीलिम्स प्रेपरेटरी प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ी, उसकी नीड पड़ी. सो द थिंग इज दैट प्रीलिम्स ओवर द इयर्स हैज बिकम डाइसी. सो देयर वॉज एन एरा. अगर आप आज के डेट में जाके यू टॉक टू समबडी हु हैज गिवन दिस एग्जामिनेशन इन 2013, इन 2014, और मे बी इन 2015 और अर्लियर. ओके. अगर आप वहां जाते हैं, उनसे बात करते हैं, यू टॉक टू देम and you ask them for tips on how to crack prelims. Maybe they had written mains back 10, 10, 15 years back. They will tell you why you are so bothered with the prelims. They will tell you basically कि आप इतना bothered क्यों हैं prelims से. If you are a experienced candidate, if you are a serious candidate, prelims should not be a problem. Okay. I hope आवाज क्लियर आ रही है. Somebody is saying नहीं. Okay. So this is the thing that in 2024 going into 2025, prelims has become very, very dicey. Agar there is a person who has cleared prelims 5 times and he is going on his sixth attempt, he is not guaranteed that he is going to crack the prelims again. I have seen this happening. Okay, I am in this examination cycle since the year 2021. I have people, I have friends who are into the IAS, and I also have friends who have given 3 attempts and then left this preparation. You cannot say कि प्रिलिम्स निकलेगा ही. सो इसीलिए प्रिलिम्स के लिए एक डेडिकेटेड प्रिपरेशन करना जरूरी है. और अगर मैं स्टैटिस्टिक्स का यूज करके आपको बताऊं, सो लेट अस से 7 लाख पीपल आर अपियरिंग इन दिस एग्जामिनेशन सिटिंग. ऐसे तो फॉर्म थोड़ा ज्यादा भरते हैं, 1.2 मिलियन, 12 लाख लोग फॉर्म भरेंगे. इफ 7 लाख पीपल आर सिटिंग इन दिस एग्जामिनेशन, तो 13,000 मैक्सिमम आर गोइंग टू क्रैक द प्रिलिमिनरी स्टेज. और 13,000 में से 3,000 shall be called for the interview. अगर आप जनरल कैटेगरी हैं, या इफ यू डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ अफर्मेटिव एक्शन बेनिफिट, तो आप उसमें से और घटा लीजिए. 7 लाख में से आपको टॉप 5,000 में आना पड़ेगा, और वहां से आपको टॉप 1,300 में आना पड़ेगा. बट बात मेरी आई थिंक क्लियर है. सो आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें से क्या आसान है स्टेटिस्टिकली करना. मेंस निकालना और इंटरव्यू देना आसान है, कि प्रीलिम्स निकाल निकाल के मेंस देना आसान है? कैन एनीबडी टेल मी इन द चैट व्हाट डू यू थिंक इज स्टेटिस्टिकली आसान क्या है? स्टेटिस्टिकली वेरी गुड, मेंस ज्यादा आसान है. आई एम नॉट सेइंग कि ठीक है, देयर इज दिस थिंग कि मेंस में कंपटीशन माइट बी हायर बिकॉज यू गेट द क्रीम ऑफ द कंपटीशन. बट एट द सेम टाइम प्रिलिम्स में भी ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हट रहे हैं. ऐसे लोग हैं, अगर आप जाके बात करोगे मार्केट में, मुखर्जी नगर में आप बात करो, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एनालिसिस ऑफ द एग्जामिनेशन दे आर गोइंग टू गिव यू. दे आर गोइंग टू गिव यू सच इंसाइट्स दैट इवन टॉपर्स कैन नॉट गिव यू. बट एट द सेम टाइम इफ यू आस्क देम अबाउट देयर रिजल्ट, दे विल टेल यू भाई प्रीलिम्स अटक रहा है. दे विल टेल यू अभी 4 अटेम्प्ट दिए हैं, 5 अटेम्प्ट दिए हैं, प्रीलिम्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है.
सो देर आर पीपल विद स्टेलर क्रेडेंशियल्स। ओके, आपको लगता है कि देखिए, अगर टॉपर टॉक्स देख लिया तो वहां लगता है अरे यार ये तो आईआईटी का है, आईआईएम का है, एम्स का है, ही इज फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो ब्रिलियंट होगा। बट लेट मी टेल यू फॉर अ फैक्ट दैट देर आर लॉट ऑफ आईआईटियंस, there are lot of amazonians, there are a lot of people from premier institutes जो कि 2-3 अटेम्प्ट देते हैं यूपीएससी का, प्रीलिम्स में नहीं हो पाता है, एंड देन दे गो बैक टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। लेकिन उनके बारे में आप नहीं सुन पाते हैं। वाई? बिकॉज टॉपर टॉक्स होता है ना, ये नहीं ना होता है 2-3 अटेम्प्ट अगर फेल कर देता है तो उससे उसको कोई पूछता नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फॉर अ फैक्ट। ओके, सो इस चीज को ध्यान में आप रखिए। ऑलराइट, इस चीज को जो है आप ध्यान में रखिए दैट प्रिलिम्स इज द टफेस्ट स्टेज एटलीस्ट स्टेटिस्टिकली। और दूसरी बात, प्रॉब्लम क्या है यहां पर? देखिए, आई एम नॉट ट्राइंग टू ड्राइव फियर इनसाइड यू, क्योंकि फियर से एग्जामिनेशन नहीं निकलेगा। लेकिन एक बात आपको समझना पड़ेगा, व्हाट काइंड ऑफ मॉन्स्टर दिस इज, अ मॉन्स्टर दैट यू हैव टू टेम। ऑल राइट, तो यहां पर आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि पढ़ाई करके भी, जैसे इफ यू सिट डाउन, लक्ष्मीकांत इज समथिंग दैट यू रीड फॉर द पॉलिटी सेक्शन। ओके, लेट अस से एनसीईआरटी पढ़ लिया आपने ज्योग्राफी के लिए, जीसी लियोंग पढ़ लिया ज्योग्राफी के लिए, आपने स्पेक्ट्रम पूरी पढ़ ली। ओके, फिर भी हो सकता है पॉलिटी के क्वेश्चंस आपसे ऑन एग्जाम डे ना बने। आपने लक्ष्मीकांत 10 टाइम्स पढ़ा, you read it 10 times, you go into the examination hall with this mindset कि मेरा तो 10 क्वेश्चन अगर पॉलिटी का आएगा तो मैं 9 तो कर ही लूंगा। एंड यूपीएससी दैट डे डिसाइड्स कि नहीं, आई विल नॉट अलाउ द स्टूडेंट टू एक्सेल इन पॉलिटी। फिर क्या होगा? आपका ज्योग्राफी वीक है, ओके, ज्योग्राफी भी आप नहीं बना पाए, पॉलिटी आप सोच के गए थे और फिर आप उसको भी नहीं बना पाए, तो फिर क्या होगा? आपके चांसेस घटते चले जाएंगे। ओके, सो ये चीज आपको समझना होगा। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, यहां प्रिलिम्स इज व्हाट? आपको पता है प्रिलिम्स क्या है? प्रिलिम्स इज ग्रंट वर्क। इट इज वेरी नॉन ग्लैमरस। प्रिलिम्स पढ़ाई करने में ग्लैमर नहीं है। ओके, अंडरस्टैंड दिस फॉर अ फैक्ट। एंड व्हाट इज नॉट ग्लैमरस इज नॉट अट्रैक्टिव टू अस। फिर क्या होता है? धीरे 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 करके हमारा इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। मेंस इज ग्लैमरस। देखिए, मेंस जब देते हैं ना, जब आप मेंस देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। आपके बिल्डिंग में, मोहल्ले में नाम होता है आपका, अरे यार वो मेंस लिख रहा है बंदा, अरे मेंस लिख रहा है, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, अरे अरे कब है मेंस, व्हेन इज योर मेंस पेपर? People will ask you, and you are reading about philosophy, you are reading about ethics, and you are reading about different acts, उसके बारे में एनालिसिस दे रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं। प्रिलिम्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। नोबडी आस्क्स यू, आपसे कोई नहीं पूछता है अरे वाह प्रिलिम्स लिख रहे हैं, ऐसा कोई करता है क्या? बिकॉज बैरियर टू एंट्री है ही नहीं ना यहां पर। बैरियर टू एंट्री इज जीरो इन प्रिलिम्स एग्जामिनेशन। दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। कोई भी फॉर्म भर देगा, 100 रुपए दे देगा और जाके बैठ सकता है एग्जामिनेशन हॉल में। मेंस में ऐसा नहीं है, देयर इज अ बैरियर टू एंट्री, इसीलिए इट बिकम्स ग्लैमरस। हर कोई मेंस नहीं दे सकता, बट एवरीबडी कैन डू प्रीलिम्स। आपका कोई दोस्त है जिसको यूपीएससी का यू नहीं पता और आप यहां पर 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, दैट पर्सन कैन ऑल्सो सिट विथ यू। तो इसीलिए what is not glamorous does not catch your attention। और फिर क्या होता है? आप बोलते हैं मार्च तक क्या मैं ऑप्शनल पढ़ लूं? मैं मई तक ऑप्शनल करूंगा। क्यों?
क्योंकि अगर मेरा प्रीलिम्स निकल भी गया तो मैं मेंस का तैयारी कैसे करूंगा? ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? टेल मी दिस। अगर पहला पहले आपने अटेम्प्ट दे रखा है तो आप मुझे बताइए कि कभी आपके आपके साथ ऐसा हुआ है कि मार्च और अप्रैल तक पढ़ते चले गए ऑप्शनल, ये सोच के कि प्रीलिम्स अगर निकल भी जाएगा तो मैं मेंस कैसे दूंगा? एक बात मैं आपको बताता हूं, आपका प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा। एंड दिस इज नॉट टू ड्राइव फियर इनटू यू। देखो, फियर होना था ना तो वो बिफोर टेकिंग द फीस। अब तो फीस आपने दे दिया है ना, तो अब तो कोई मतलब नहीं है मेरा कि आपको मैं फियर में रखूं। बट रियलिटी चेक होना जरूरी है। टेक इट फ्रॉम somebody हु हैज बिन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रिजल्ट। हार्ट ब्रेक पे हार्ट ब्रेक भी हुआ है और फिर निकला भी है। और उसमें ओके उतना, लेकिन आपके पास समय नहीं है। आई आई वॉज लकी इनफ दैट आई गॉट, आई वॉज अ कोविड बैच कैंडिडेट। तो घर वालों ने ज्यादा नहीं बोला कि बेटा ये मतलब घर क्यों बैठे हुए हो, क्योंकि 2 साल ऐसे भी सभी को बैठना था। आपके पास उतना लक नहीं है बिकॉज देर इज नो कोविड हेयर। ओके, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट देर इज नो कोविड। तो डोमेस्टिक प्रेशर भी आप पे रहेगा बिकॉज अब दुनिया आगे बढ़ रही है। इन द ईयर 2020, 21, 22, लेटस से 2022 भी ले लो, अगर घर पे भी बैठ गए तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था, बट अब जो है प्रेशर हो रहा है। आई हैव एब्सोल्युटली ब्रिलियंट स्टूडेंट्स फ्रॉम द लास्ट बैच हु माइट हैव मिस्ड इट बाय 1-2 मार्क्स। 1 या 2 नंबर से छूटा होगा। ओके, बट दे कुड नॉट कंटिन्यू द प्रिपरेशन बिकॉज टूट गया। ओके, एक जो मोटिवेशन होता है ना, वो टूट गया। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इस माइंडसेट में मत जिए कि आप जियो कि मेंस निकल गया मतलब प्रीलिम्स निकल गया तो मैं मेंस कैसे दूंगा। अरे भाई, प्रीलिम्स तो निकाल लो। देखो होता क्या है, आई टेल यू दिस वेरी ब्लंटली, कि अगर प्रीलिम्स निकलता है ना, जब आपका प्रीलिम्स निकलता है तो पेरेंट्स भी होपफुल हो जाते हैं। ओके, आसपास वाले भी आपके होपफुल हो जाते हैं कि हाँ यार ये कर सकता है। अरे, निकाल लिया इसने, एक स्टेज निकाल लिया। ओके, अगर प्रीलिम्स बार बार रुक रहा है ना तो डाउट क्रिएट होने लगता है पेरेंट्स के माइंड में। नाउ व्हाई आई एम सेइंग डाउट इन द पेरेंट्स माइंड, बिकॉज सी सम ऑफ अस आर वर्किंग प्रोफेशनल्स। हमारे में से बहुत लोग जो हैं दे आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, तो उनको प्रॉब्लम नहीं है। वो अपना पालन पोषण खुद से कर ले रहे हैं। बट एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो द ट्रुथ दैट मेनी ऑफ अस आर डिपेंडेंट ऑन आर पेरेंट्स। वी आर 23, 24, 25, 26। तो इस एज में हमारे पास खुद की सेविंग्स नहीं है, सो वी कैन नॉट सस्टेन आवर सेल्व्स। सो उसमें क्या होता है कि फिर एक पेरेंट्स की तरफ से भी प्रेशर आने लगता है। एक बार मेंस दे दिया तो पेरेंट्स विल देमसेल्फ पुश यू कि नहीं, एक और अटेम्प्ट दे के देख, क्या पता निकल जाए। एंड वहां से आप ईज पे आ जाएंगे। नहीं तो फिर पता है क्या होगा, देन यू विल से कि नहीं नहीं, आई नीड अ जॉब, आई नीड अ बैकअप ऑप्शन, मेरा प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है। सो इस माइंडसेट में आप मत रहिए, स्पेशली टू दोज हु हैव फेल्ड इट 1 to 3 times। अगर आपका चौथा अटेम्प्ट है, दूसरा अटेम्प्ट है, तीसरा अटेम्प्ट है, प्रीलिम्स नहीं निकले अभी तक, तो दिस कैन बी मेक और ब्रेक। 2025 कैन बी मेक और ब्रेक, प्लीज कीप दिस इन माइंड। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव टिल नाउ? आप में से किसी के पास कोई क्वेश्चन है अभी तक? वैसे तो हम लोग हर चीज देखेंगे, एवरीथिंग विल बी कवर्ड, बट अभी अगर कोई है ऐसा कुछ क्वेश्चन, चलिए आगे चलते हैं। सो इस चीज को आप समझ गए। आई थिंक आई आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड दिस फैक्ट दैट प्लीज डू नॉट बी इन दिस माइंडसेट दैट what will happen if I clear prelims. My dear, you will not be able to clear prelims if you are going to read mains till the month of March and April. If you are somebody जो चार चार मेंस लिख चुका है, 2 इंटरव्यू दे चुका है, then okay, you know better than me. But if you are somebody, okay,
If you are somebody who has not cleared the examination, is on his first attempt, okay, has failed in this process 2 to 3 times, then you need a reality check. Because I had this, I was talking to this person day before yesterday, and चार अटेम्प्ट प्रीलिम्स में नहीं हुआ है, गोइंग ऑन हिज फिफ्थ अटेम्प्ट, एंड ही वाज आस्किंग कि अगर मैं मार्च तक अपना ऑप्शनल कर लूं तो क्या प्रॉब्लम है. एंड दैट गाय वाज सो हेडस्ट्रॉन्ग. आई ट्राइड टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि नहीं, अगर फिफ्थ अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं निकला तो इट मे बी द एंड ऑफ योर जर्नी ऑल टुगेदर. अब ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आपको लगेगा नहीं नहीं मेरे पेरेंट्स की तरफ से तो बोला गया है कि जितने अटेम्प्ट देने हैं दो. लेट मी टेल यू, जून में आपका जब रिजल्ट आएगा तो माइंडसेट, it will be not rational. Please try to understand. This is coming from experience. This is coming from whatever I'm saying, this is going to happen to you. मैं पहले ही बता रहा हूं आपको. So understand this कि आपका माइंडसेट रैशनल नहीं होगा, बिकॉज फेलियर हिट्स हार्ड. अंडरस्टैंड दिस, दैट फेलियर हिट्स हार्ड. जब फेलियर हिट करता है ना तो इमोशन से आदमी ओवरवेल्म हो जाता है. नाउ व्हेन दैट पर्सन गेट्स ओवरवेल्म्ड बाय इमोशंस, देन ही विल से कि मैं स्टेट पीसीएस अभी कर लेता हूं, एसडीएम बनने के बाद यूपीएससी देखूंगा, अभी मैं मास्टर्स कर लेता हूं, 2 साल के बाद देखूंगा. A person who had come into this process thinking कि मैं 6 के 6 अटेम्प्ट दूंगा will get rattled by this failure. So please try to understand that आप अभी बोल तो रहे हैं कि let me study the mains till the month of March, मैं देख लूंगा. अरे मेरे पेरेंट्स ने तो बोला है तू 6 के 6 अटेम्प्ट दे दे, मेरे पास तो एज है. आई हैव सीन 22-year-old किड्स, 22 साल के लड़के who have left the preparation, gone to do MA just after a single attempt because overwhelm हो जाता है फेलियर. बहुत सारे हम ऐसे हैं जिन्होंने बहुत दिन से कुछ फेलियर देखा नहीं है. सो प्रोसेस करना मुश्किल है. ओके, प्रोसेस करना मुश्किल है, तो इस चीज को समझिए. प्रीलिम्स निकाल लीजिए, ऑरा आपका डिफरेंट होगा. मैं आपको गारंटी देता हूं, ऑरा आपका डिफरेंट होगा. प्रीलिम्स निकालिए. सो प्रीलिम्स पे फोकस करिए, मेंस अभी के लिए छोड़ दीजिए. जो 2-3 महीने होंगे मेंस और प्रीलिम्स के बीच में, अप्रोक्सीमेटली 90 डेज है. 90 डेज है मेंस और प्रीलिम्स के बीच में. कुछ ना कुछ हो जाएगा. सी, देयर इज समथिंग विच इज नोन एज मोमेंटम. एवरीबडी आई थिंक नो दिस. अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो मोमेंटम रहता है. अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो आपके अंदर एक मोमेंटम रहता है. पढ़ते हुए आते हैं दिसंबर से, बैठने की आदत होती है. यू नो हाउ टू सिट डाउन एंड देन यू कैन स्टडी, यू कैन पुल दोस 12 hours बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस. बट अगर फेल कर जाएंगे प्रीलिम्स में तो आपको इनर्शिया होगा. डू यू नो व्हाट इज एन इनर्शिया? एवरी ऑब्जेक्ट हैज एन इनर्शिया. ओके, फिजिक्स का कंसेप्ट है, हर ऑब्जेक्ट में एक इनर्शिया होता है. जब तक उसको धक्का नहीं दोगे किसी ऑब्जेक्ट को, तो अपने जगह पे स्टडी रहेगा. वही चीज आपके साथ हो जाएगा. आप क्या करेंगे, जून जुलाई में बैठे रहेंगे. पहले तो डिप्रेशन सेट इन करेगा. ओके, देन यू विल थिंक कि करे क्या, अब क्या. इट इज वेरी डिफिकल्ट. मे बी आपको पता रहे कि मेरा प्रेपरेशन इज नॉट अप टू द मार्क एंड आई विल फेल, बट फेलियर हिट्स रिगार्डलेस. हो सकता है कि आपको पता रहे मैंने 1 घंटा भी पढ़ाई नहीं की है ठीक से, लेकिन फिर भी फेलियर विल हिट हार्ड. जब जून जुलाई अगस्त आपका बर्बाद हो जाएगा, देन इनर्शिया नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए भी रहेगा, और फिर आप एक विशियस साइकिल में फंस जाएंगे. यू आर गोइंग टू गेट ट्रैप्ड इन अ विशियस साइकिल. प्लीज रिमेंबर दिस.
वन अटेम्प्ट के बाद दो से तीन से चार से पांच कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। सो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ओके। सिलेबस जो है आई होप सबको पता है, लेकिन जिनको नहीं पता है, हु आर एब्सोल्यूट बिगनर्स, तो उनको भी हम बता देते हैं। सो इसमें करंट इवेंट्स जो आपके नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का है, तो जो जो भी इंडिया में हो रहा है, ओके, और जो भी वर्ल्ड में हो रहा है, तो सारा न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना, कि जो करंट इवेंट्स है और द करंट अफेयर्स, दैट इज लिंक्ड टू योर स्टैटिक। A candidate can only do his current affairs if he knows his static. Do you understand what I say? What I'm saying? A candidate can only study current affairs if he is thorough with his static. Why I am saying this? Because अगर आप किसी एक स्टूडेंट का who is preparing from college, और who is not aware about the UPSC process, एक जुनून है, जोश है कि करना है, आप उसका न्यूज़पेपर खोल के देखना, वट एवर न्यूज़पेपर पे उसने हाईलाइट किया है, तो ये पॉलिटिशियन ने इसको क्या कहा, न्यूजीलैंड में एक पॉलिटिशियन ने इसको ये कहा, यूके में ऐसा कुछ हो गया, दे आर गोइंग टू राइट डाउन इन देयर नोटबुक। आई हैव सीन दिस बिकॉज लॉट ऑफ पीपल सेंड देयर करंट अफेयर्स नोट्स फॉर फीडबैक। सो जो नए नए कैंडिडेट्स होते हैं, उनका एक दिन में 10-10 पन्ने का नोट्स रहता है, और उसमें यही रहता है कि मोदी जी ने राहुल गांधी को क्या बोल दिया। सो सल्यूट टू द डेडिकेशन, सल्यूट टू द मोटिवेशन, बट एट द सेम टाइम इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट पर्सन टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन अनलेस ही और शी इज कोर्स करेक्टेड। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टैटिक का नॉलेज होना, वेयर टू स्लॉट द करंट अफेयर्स। अगर मैं फ्रूट बैट के बारे में पढ़ाई कर रहा हूं, इफ आई एम रीडिंग अबाउट फ्रूट बैट, आई शुड नो दैट दिस कम्स अंडर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। उसके अंदर यूपीएससी आस्क्स अबाउट एनिमल स्पीशीज, और एनिमल स्पीशीज के बारे में क्या पूछता है, उसका WPA स्टेटस, उसका हैबिटेट स्टेटस। तो ये देख रहे हो, एक चीज के लिए सिर्फ फ्रूट बैट के लिए कितना ज्यादा स्टैटिक का नॉलेज आपको जरूरी है। उसके साथ साथ करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुरंत आना चाहिए दिमाग में। हाउ यूपीएससी कैन आस्क क्वेश्चन ऑन दिस, इफ देयर इज अ आर्टिकल ऑन डी डॉलराइजेशन, I don't care what the Argentinian president is saying. What do I care as a UPSC candidate? I care what is de-dollarization. What is its impact on the economy, because UPSC वैसे पूछ सकती है। So throughout this whole course, मेरा काम, what my work is to just teach you how to do this. आप अपना समय कैसे बर्बाद ना करें, वो मुझे सिखाना है। आई कैन नॉट गो एज फार एज सेइंग कि मैं पढ़ाई करवा दूंगा, बट आई कैन टेल यू कि कहाँ कहाँ पे आपको बचना है, कौन कौन से स्टेप्स पे आपको पैर नहीं रखना है, ताकि वो आपका जो समय है वो बच जाए। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, एक्सपेक्टेशन सेट करना भी जरूरी है ना। देखिए, ऑनलाइन मीडियम है, शॉर्ट कोर्स है, 4.5 महीने का कोर्स है, तो आई कैन नॉट प्रॉमिस यू द सन एंड मून, कि मैं चांद और तारे तोड़ के ले आऊंगा। वेरी रियलिस्टिकली स्पीकिंग, आई एम गोइंग टू डू ओनली वन थिंग, एंड दैट इज टू सेव योर टाइम, एंड टाइम इज एवरीथिंग माय डियर फ्रेंड्स। टाइम इज एवरीथिंग। कोई आप में से, बिकॉज दिस इन दिस कोर्स बहुत सारे लोग आप में से हैं जो वर्किंग भी हैं, तो समय तो आपको सिर्फ वीकेंड्स पे मिलता है ना। वीकेंड्स पे मिलेगा, हॉलीडेज पे मिलेगा। आप कोचिंग भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं,
आप में से ऑप्शनल की भी जिनकी कोचिंग चल रही है, तो आपके पास समय नहीं है। सो एज अ कैंडिडेट, योर टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन माइन। एज अ मेंटर मेरा समय ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एज अ कैंडिडेट आपका समय ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने समय की कद्र खुद करिए। ऐसा कुछ मत पढ़िए, ऐसे किसी भी लफड़े में मत पड़िए जहां से आपका समय खराब होगा। Because time is everything. Approximately 158, 159 days are remaining. Let me just check how many days are remaining. 158 days are remaining. अभी कल से 157 हो जाएगा। तो आप देखिए समय धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। और एक चीज फिर से मैं आपको बता देता हूं, एक चीज मैं फिर से बता देता हूं कि अगर आपको 13,000 में आउट ऑफ 7 लाख कैंडिडेट्स रहना है, 7 लाख बच्चों में से 13,000, तो इट इज गोइंग टू बी अ हरक्यूलियन टास्क। आसान नहीं है। किसी भी तरीके का ईगो, किसी भी तरीके का एरोगेंस कि मुझे तो आता है, उसको शेड कर दीजिए। बिकॉज ये जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है, दिस एग्जामिनेशन प्रोसेस अच्छे अच्छों की बलि लेके चला जाता है, और उनके बारे में आपको पता नहीं रहता है। पता चलता है किसके बारे में? somebody who has become an IAS, IPS, IFS, IRS, उनके बारे में पता चलता है। अच्छा, यू वेर ऑल इंडिया रैंक 206, यू वेर ऑल इंडिया रैंक 190। उनके बारे में पढ़ते हो कि उसके बारे में पढ़ते हो कि जो चुपचाप 3 अटेम्प्ट दे के निकल लिया? सो इसीलिए आपको मैं फिर बोल रहा हूं, दिस इज गोइंग टू बी अ हरक्यूलियन टास्क टू बी इन द टॉप 13,000, टू बी इन द टॉप 5,000। ओके, इट इज गोइंग टू बी अ हरक्यूलियन टास्क। इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना अभी से शुरू कर दें। ओके। अच्छा, मेरे को ये बताओ, आप में से कितने जोन आउट हो गए? सच्ची सच्ची बताना, जोन आउट कितने हुए आप में से? बिकॉज नेक्स्ट थिंग इज, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट जोनिंग आउट। जोनिंग आउट का मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब कि अभी मैं बोल रहा हूं और आपका ध्यान कहीं और है, आपका ध्यान कहीं और है। देखिए, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। आई वॉन्ट यू टू बी ऑनेस्ट। देखिए, एक चीज को समझिए कि जोन आउट होना कोई शर्म की बात नहीं है। मैं होता हूं खुद, जोन आउट मैं खुद होता हूं। एंड आप तो सुनते सुनते जोन आउट होते हो, मैं तो कभी कभार बोलते बोलते जोन आउट हो जाता हूं। तो इसमें शर्म की बात नहीं है, कमिंग फ्रॉम अ पर्सन हिमसेल्फ हु इज हिमसेल्फ सफरिंग फ्रॉम, और लेट अस से हु इज हिमसेल्फ हैविंग ADHD, आई कैन अंडरस्टैंड। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज क्या है कि अभी से पढ़ने का स्टैमिना बनाना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप में से कुछ लोग मेरे से उम्र में बड़े हैं, आप में से मैक्सिमम लोग मेरे से उम्र में छोटे हैं। ठीक है, टेक इट फ्रॉम अ बिग ब्रदर एंड टेक इट फ्रॉम अ जूनियर। ठीक है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, वहीं से बता रहा हूं, स्टैमिना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं कल उठूंगा तो 9 घंटे पढ़ लूंगा। द जर्नी फॉर अ 9 आवर स्टडी शिफ्ट, द जर्नी फॉर अ 9 आवर स्टडी शिफ्ट shall start from 30 minutes। आज तक पढ़ने की आपकी हुआ, ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि पढ़ाई करना पड़े। हो सकता है 2 साल जॉब करके आ रहे हैं, है ना? हो सकता है कि 2 साल आप जॉब करके आ रहे हैं, तो हो सकता है पढ़ाई नहीं कर पा रहे होंगे। तो 30 मिनट से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाके कहीं मार्च के महीने में आप 8.5 9 घंटे क्लॉक करेंगे। दैट विल इंक्रीज टू 10 to 12 hours इन द मंथ लीडिंग अप टू द प्रीलिम्स। ओके, और फिर वो थोड़ा सा नीचे आएगा जब मेन स्टार्ट होगा, मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट होगी। तो इस चीज को समझिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई का भी स्टैमिना होता है। यू कैन नॉट वेक अप, लेट मी टेल यू, कैन यू रन? अभी ठीक है, इफ यू आर मॉर्बिडली ओबीस, आपके शरीर पे बहुत ज्यादा फैट है, तो क्या आप अभी, आपको मैं नीचे उतार दूं और बोलूं कि रन फॉर 30 किलोमीटर्स, यू विल डाई, यू विल कोलैप्स फ्रॉम एग्जर्शन। नहीं होगा। उसी तरीके से जैसे मैराथन के लिए प्रिपेयर करते हैं, धीरे धीरे पहले 1 किलोमीटर भागे, उसके बाद 1 किलोमीटर को कंसोलिडेट करते हैं,
1 से 1.5 पे नहीं जाते हैं, 1 किलोमीटर पे 10 दिन रहते हैं, उसके बाद 11वें दिन 1.5 किलोमीटर भागते हैं। उसी तरीके से पढ़ाई करनी है, पहले 3-4 दिन 30 मिनट्स, उसके बाद ग्रेजुअली 45 मिनट्स, उसके बाद फिर 1 घंटा। एंड देयर हैज टू बी, माई डियर फ्रेंड्स, देयर हैज टू बी एन एलिमेंट ऑफ ऑनेस्टी हेयर। ऑनेस्टी से मेरा क्या मतलब है? अभी अगर आप मेरे से पूछें कि क्या यार तुमने पढ़ाई की थी अपने प्रीवियस अटेम्प्ट्स में जब आप फेल हुए थे, मैं बोलूंगा अरे यार बहुत पढ़ाई की थी, मैंने तो जान लगा दिया, बट मुझे अंदर से पता है ना कि मैंने नहीं, जो मुझे करना चाहिए था बेयर मिनिमम, बेयर मिनिमम जो मुझे करना चाहिए था, जितना मुझे डिसिप्लिन दिखाना चाहिए था, उतना मैंने नहीं दिखाया। सो शुड आई ब्लेम यूपीएससी? अरे यूपीएससी को तो मेरे टैलेंट की कद्र नहीं है। Once you do the bare minimum, that is reading every day, sitting every day for 6 to 8 hours, doing all the subjects equally well, ऐसा नहीं कि हिस्ट्री पसंद है तो उसमें पीएचडी कर ली और साइंस एंड टेक में क्लास 6th लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पाए। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। बिकॉज देखिए 1 साल बर्बाद हो जाता है, आप अगर आएंगे इस प्रोसेस में तो साल भर बर्बाद हो जाता है। साल भर में प्राइवेट सेक्टर में एक प्रमोशन हो जाता है, साल भर में। दोज हु हैव वर्कड इन प्राइवेट सेक्टर, उनको ये बात पता होगी कि प्राइवेट सेक्टर में 1 साल इज अ वेरी बिग टाइम पीरियड, उसमें लोग 2-2 प्रमोशन ले लेते हैं। और आप साल दर साल अगर वेस्ट करेंगे तो फिर यू विल एट द एज ऑफ मे बी 28-29 यू विल फाइंड योर सेल्फ नोवेयर। इसीलिए मैं कह रहा हूं प्रीलिम्स निकाल लो, प्रीलिम्स निकाल लो, मेंस देखी जाएगी। और प्रीलिम्स के लिए जो है अभी से आपको प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं। करंट इवेंट्स है, करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स इज 20% मैक्स टू मैक्स। एक चीज समझ में आनी होगी आपको, दैट देयर वॉज अ टाइम पीरियड 2015, 16, 17, ये जो टाइम पीरियड था उसमें क्या हुआ था कि यूपीएससी ने कुछ ऐसे क्वेश्चन सेट किए थे जहां पर विजन का एक जो डॉक्यूमेंट आता था, PT 365, सुना है आपने? PT 365 जो है वो आता था डॉक्यूमेंट, और वो जो डॉक्यूमेंट था PT 365, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए थे। उस समय क्या हुआ था, 116, 105, ये चला गया था कट ऑफ। सीसैट भी उस समय आसान आता था। तो एक मार्केट में हाइप क्रिएट हो गया, मार्केट में क्या हो गया, हाइप क्रिएट हो गया अबाउट करंट अफेयर्स। नाउ व्हाट हैज हैपेंड दैट इट हैज स्पिल्ड ओवर टू 2024। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी अपना आइडल उस समय के टॉपर्स को मानते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा कौन से टॉपर्स, बट बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं हु आर एवरग्रीन, पॉपुलैरिटी इंडेक्स में पॉपुलैरिटी क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। अब क्या होता है, उन्हीं के टॉपर स्टॉक देखे जाते हैं। इवन अ पर्सन हु इज प्रिपेयरिंग इन 2024, 2016 बैच के आईएएस जो आज के डेट में डीएम बन चुके हैं, उनका स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं। उनके समय पे पेपर डिफरेंट था। यूपीएससी हैज रिटर्न टू स्टैटिक हैवी पेपर। अब जो है स्टैटिक 80% के करीब आ रहा है। ओनली 20% इज इनडायरेक्टली दैट इवन। डायरेक्ट करंट अफेयर्स तो यूपीएससी कम कर दिया, और अब तो जो करंट अफेयर्स आता भी है दैट इज इनडायरेक्ट। सो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। उसके बाद हिस्ट्री रहेगी। हिस्ट्री 3 टाइप की हिस्ट्री पूछा जाएगा आपको। एक है एंशियंट, जो आपका स्टार्ट होगा इंडस वैली से लेके, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड से लेके आपका कहां तक, हर्षा ऑफ कन्नौज तक। एंशियंट हिस्ट्री का टाइमलाइन जो है दैट विल बी टॉट टू यू इन द क्लासेस। सो उसमें स्टार्ट कहाँ से हम लोग करते हैं, बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके पहले हम लोग जो है थोड़ा सा पेलियोलिथिक साइट्स वगैरह, मीजोलिथिक साइट्स वगैरह देखते हैं। आईवीसी से लेके हर्षा ऑफ कन्नौज तक, और गढ़वालास जिनको हम कहते हैं, ठीक है, वहां तक जो है आप कह सकते हो कि ये पुष्य भूति ऑफ थानेसर जो है, वहां तक आप कह सकते हो कि एंशियंट हिस्ट्री है हमारी। फिर आता है मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री कहाँ से होता है, मेडिवल हिस्ट्री जनरली
इन्वेजन ऑफ सिंध और राजपूत, अर्ली राजपूत किंगडम से लेके डेथ ऑफ औरंगजेब, वहां तक हम देखते हैं। उसमें कुछ लोग जो है इसमें मेडिवल में बैटल ऑफ प्लासी, मराठा हिस्ट्री, उसको भी ऐड करते हैं, बट आई डू नॉट कंकर विद दिस व्यू। और आफ्टर औरंगजेब्स डेथ, औरंगजेब का डेथ कब हुआ था, एनीबडी नो? कौन से साल में हुआ था, कोई मुझे बता सकता है आप में से? 1707, एक्सीलेंट। तो 1707 के बाद 1947, दैट इज द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो था आपका, वहां तक आप कह सकते हो कि हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये चीज आपको पढ़नी है। ओके। हिस्ट्री में एक और चीज है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी अचानक से 2023 में प्रोमिनेंस में वापस आ चुका है। और ज्योग्राफी में दो पार्ट होता है, एक तो ऑब्वियसली यू हैव योर मैप बेस्ड थिंग्स, दूसरा है कंसेप्चुअल। तो जैसे आपका अर्थक्वेक्स हो गया, आपका साइक्लोन्स हो गया, देखो पढ़ाई में मजा नहीं आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ज्योग्राफी इज समथिंग, ज्योग्राफी इज समथिंग जिसको, कंसेप्चुअल जो ज्योग्राफी होता है, पढ़ने में मजा नहीं आता है। सो अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, वो होता है ना कि अगर आप बीमार हैं तो कुछ चूरन होता है जो कड़वा लगता है, लेकिन उससे आपकी बीमारी खत्म हो जाती है। ज्योग्राफी कैन बी दैट। सम पीपल लाइक स्टडिंग ज्योग्राफी, बट व्हाट आई हैव सीन इज दैट मेजोरिटी डू नॉट। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि कंसेप्चुअल ज्योग्राफी लेजी हो सकते हैं आप, कल कर लेंगे। क्योंकि मैंने फिर आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, इनर्शिया बहुत ज्यादा रहेगा आपका। कंसेप्चुअल चीजें पढ़ने में इनर्शिया बहुत ज्यादा रहेगा। अकबर के बाद कौन आया? बाबर पहले आया, ओके, कि सिकंदर लोदी पहले आया? इसको पढ़ने में बहुत मजा आता है। ओके। अकबर का बेटा कौन था, उसको पढ़ने में बहुत मजा आता है। शाहजहां का बेटा कौन था, इसको पढ़ने में मजा आता है। लेकिन एस वेव क्या होता है, पी वेव क्या होता है, उसको पढ़ने में मजा नहीं आता है। इनर्शिया हाई रहती है। तो यू हैव टू बी व्हाट, यू हैव टू बी माइंडफुल। आप जो है माइंडफुल रहिएगा। यू शुड बी माइंडफुल कि नहीं, मुझे स्टार्टिंग से लेजी नहीं होना है व्हेन इट कम्स टू ज्योग्राफी। Obviously, we will be providing you the videos, we will be providing you everything from our end. We will try our best कि आपका ज्योग्राफी जो है कंप्रिहेंसिव वे में खत्म हो जाए। बट एफर्ट जो है, 70% एफर्ट आपका भी रहेगा इसमें। उसके बाद पॉलिटी आता है। पॉलिटी देखिए, इट्स द फेवरेट ऑफ यूपीएससी कैंडिडेट्स। यू नो, यूपीएससी प्रिपरेशन इज सिनोनिमस विथ लक्ष्मीकांत। तो इसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। इसको हम लोग कंप्रिहेंसिवली करेंगे इस साल। जो है हम लोग ट्राई करेंगे डीडी बसु जो है, और बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता जो है, उसको भी इंट्रोड्यूस करें, उसके भी बेसिस पे नोट्स आपको दें। ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिक्स आता है। इकोनॉमिक्स में भी दो चीजें होती हैं, कंसेप्चुअल इकोनॉमिक्स, दूसरा होता है फैक्ट बेस्ड। कंसेप्चुअल में क्या होता है, कंसेप्चुअल में क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो क्या इम्पैक्ट है, सीआरआर बढ़ा दिया, ओके, क्वालिटेटिव टूल्स यूज कर दिए तो फिर क्या हो रहा है, क्वांटिटेटिव टूल्स यूज कर दिए तो क्या हो रहा है। ओके, ये सारी चीजें। दूसरा है फिर कि एमएसएमई कितने लेवल पे, 15 करोड़ के एमएसएमई को क्या लोन मिलता है, इस टाइप का जो थोड़ा फैक्ट्स है उसको पढ़ना पड़ता है। इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी बोथ, दे आर जनरली द फेवरेट ऑफ यूपीएससी कैंडिडेट्स। इकोनॉमिक्स आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, लेकिन थोड़ा जो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी जरूरी है। टुमारो, फ्रॉम टुमारो, दैट इज द 16 दिसंबर, हम लोग इकोनॉमिक्स ही करेंगे। ओके। उसके बाद इन्वायरमेंट इकोलॉजी आता है। ये एक चीज आपको समझने की जरूरत है जो कि नए हैं, दैट फॉरेस्ट, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है, उसको मर्ज कर दिया गया था यूपीएससी सिविल सर्विसेज के साथ।
एग्जामिनेशन जो है पहले अलग अलग होता था, अब जो है उसको मर्ज कर दिया गया है। तो फॉरेस्ट सर्विस के कैंडिडेट्स के एप्टीट्यूड को टेस्ट करने के लिए यूपीएससी ने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चंस को बढ़ा दिया है। दूसरी चीज ये भी है कि अब जो है हम लोग वी आर हैविंग दिस कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, है ना, यूएनएफ ट्रिपल सी, उसके बाद यूएनईपी, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस में आ चुकी हैं। तो उनके कॉप्स जो हो रहे हैं, इंडिया उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए भी यूपीएससी वांट्स दैट द फ्यूचर ब्यूरोक्रेट, ओके, द फ्यूचर ब्यूरोक्रेट शुड नो अबाउट द एनवायरमेंट सराउंडिंग हिम और हर। उसके बाद जनरल साइंस जो है उसका क्वेश्चंस रहता है आपका, इसको भी दिस इज ऑल्सो अलोंग विथ ज्योग्राफी, दिस इज द मोस्ट इग्नोर्ड, this is the most ignored topic. I had this friend who was giving his sixth attempt, मेरे से सीनियर थे, एंड आई एम अ बायोटेक ग्रेजुएट, मेरा जो है जूलॉजी में डिग्री है। तो मेरे को फोन करते हैं एक दिन पहले प्रीलिम्स के, उस समय मैं नहीं देता था, वो दे रहे थे कि भाई मुझे पढ़ा दो, जो लास्ट के 3 चैप्टर होते हैं ना एनसीईआरटी के 12th के, जनरली वी स्टडी दैट फॉर बायोलॉजी। तो आप समझिए कि एक बंदा जिसका फाइनल अटेम्प्ट है वो सीरियसली नहीं ले रहा है इन टॉपिक्स को, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि यू एज अ फ्रेशर विल टेक इट। तो आपको कॉन्शियस होना है यहां पर, एक चीज समझिए आप कि आपको क्या होना है, कॉन्शियस होना है। यू हैव टू बी कॉन्शियस माई डियर फ्रेंड, ठीक है, कि मुझे ज्योग्राफी और जनरल साइंस को स्टेप मदरली ट्रीटमेंट नहीं देना है, मुझे दोनों को इक्वल फोकस देना है। जितने शिद्दत से, जितने पैशन से आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, बिकॉज दीज आर इजियर सब्जेक्ट्स, मजा आता है पढ़ने में, जितने पैशन से पॉलिटी पढ़ोगे, जितने पैशन से आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, उसी पैशन को आपको कंटिन्यू रखना है फॉर जनरल साइंस एंड ज्योग्राफी। वाई? बिकॉज इन द 2023 साइकिल there were 36 questions, मैसिव 36 क्वेश्चन थे, और 36 के 36 नहीं बनेंगे जब तक कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है आपके अंदर। सो इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैं फिर से समराइज कर देता हूं, मॉडर्न हिस्ट्री, योर सॉरी पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, दीज आर फेवरेट सब्जेक्ट्स जिनको पढ़ना थोड़ा सा आसान है बिकॉज दे आर इंटरेस्टिंग। Whereas ancient history, medieval history, general science, and geography, they have higher inertia to break. उनको पढ़ने के लिए थोड़ा सा ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है बिकॉज दे आर हाईली कंसेप्चुअल। आपको फिर ब्रेन का ज्यादा यूज करना पड़ेगा, एंड द नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी इज टू डू व्हाट? इट इज टू डू द इजी थिंग्स। मैं ह्यूमन हूं, आप ह्यूमन हैं, ठीक है, हम दोनों दोनों की जो फितरत है वो है आसान रास्ता लेने की। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। ओके, ठीक है, यस दैट विल बी कवर्ड, डिफेंस विल बी कवर्ड, बायोटेक विल बी कवर्ड, डोंट वरी। बायोटेक का जो है आपका करंट अफेयर्स और जो बेसिक्स है वो सारा आपका कवर हो जाएगा, उतना टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सीसैट पे आते हैं। ओके, सो सीसैट कैन बी ऑल्सो अ हार्ट ब्रेकिंग सिनेरियो फॉर यू अगर आप नहीं लेते हैं, ठीक है। तो मैं बहुत जल्दी बताता हूं कि सीसैट में करना क्या है, बहुत क्विकली। देखो, सीसैट में 3 टाइप के कैंडिडेट्स होंगे। वन कैंडिडेट विल बी जो कि कैट अपीयर्ड है, एसएससी अपीयर्ड कैंडिडेट है, उसको सोचना भी नहीं है, साल के साल वो निकालते चला जाएगा सीसैट, बिकॉज कैट लेवल के क्वेश्चंस बना चुका है, एसएससी लेवल का स्पीड उसके अंदर है, उसको सोचने की जरूरत नहीं है। दूसरा कैंडिडेट होता है दैट ही इज वीक इन सर्टेन एरियाज। मान लिया कि क्वांट में ठीक है, मैथ्स बन जाता है, कॉम्प्रिहेंशन में वीक है, तो दैट दैट पर्सन कैन वर्क साइड बाय साइड। देन देर इज अ थर्ड कैंडिडेट जो सीसैट में बिलो
इन द मॉक्स या प्रीवियस एग्जामिनेशन बिलो 50 लेके आ रहा है। सो फॉर दैट कैंडिडेट जिसका 50 से नीचे के तरफ आ रहा है, आई विल से दैट आइदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ, दैट इज दिसंबर से स्टार्ट कर दो, या टेक हेल्प। किस टाइप का हेल्प हो सकता है? मे बी सम सी सैट क्लासेस आप बात कर सकते हो। सारे मेजर कोचिंग्स जो हैं, वाजीराम, विजन, नेक्स्ट आईएएस, आपका आई थिंक, और कौन कौन से कोचिंग है, राउज वगैरह जो है, जितनी भी कोचिंग्स है दे गिव सी सैट कोचिंग। थोड़ा सा रेडिट पे जाना, कहाँ जाना है आपको, रेडिट पे जाना, वहां पर जाके रिव्यूज पढ़ो कौन सा कोचिंग अच्छा चल रहा है, एंड टेक हेल्प। शर्म की बात नहीं है। शर्म तब आएगा जब 50 नंबर से कम आके 110, 120 जो है, ठीक है, ये सारी चीजें इट्स टोटली फाइन, ओके, डोंट वरी अबाउट इट। ऑल राइट, ठीक है, तो ये चीज समझ रहे हैं आप मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? कैट दे रखा है, एमबीए कर रखा है, एसएससी दे रखा है, सोचना नहीं है, थोड़ा बहुत मैथ्स ऊपर नीचे बनाओ, आगे बढ़ो। अगर कोई एक चीज आपकी कमजोर है, अगर कोई एक चीज आपकी कमजोर है, जैसे क्वांट कमजोर है, तो उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेना। 45 मिनट्स अ डे, दैट्स इट। मे बी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस बना लिए 5, थोड़े से अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चंस बना लिए, दैट्स इट। ओके, समझ गए व्हाट इज द थिंग, कॉम्प्रिहेंशन को थोड़ा ब्रश अप कर लिया, एंड यू आर गुड टू गो। लेकिन अगर मॉक्स दे रहे हैं आप, 40 नंबर, 50 नंबर आ रहा है, इट इज द बेस्ट टाइम टू टेक हेल्प। अभी आप शर्माओगे, अभी आप एक्सेप्ट नहीं करोगे कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, सीसैट में आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म वेल, तो बाद में जाके दुख होगा। देर आर पीपल हु हैव स्कोर्ड 136 बट गॉट 55 इन सीसैट। तो तुम्हारा दुख कि एक्सेप्ट करना पड़ रहा है कि मुझे सीसैट नहीं आता है, इससे बड़ा है क्या? इस बंदे से बड़ा है क्या 136 नंबर लाके इसका प्रीलिम्स नहीं निकला? दिस इज अ कैंडिडेट फ्रॉम आवर सर्कल ओनली। 136 ही was scoring in the 2024 prelims, एंड 55 नंबर, अराउंड 50-55 नंबर कैलकुलेट कर पा रहा था बेचारा। अल्टीमेटली इट डिड नॉट हैपन, हिज सिलेक्शन डिड नॉट मटेरियलाइज। तो तुम्हारा दुख बड़ा है कि एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, या इस बंदे का दुख रहेगा कि 136 नंबर लाके फिर भी नहीं हो पाया? ठीक है, यस, नॉट क्लियरिंग सी सैट कैन बी मोर पेनफुल देन नॉट क्लियरिंग जीएस। जीएस में पता रहता है क्या गलती हो गई, सी सैट में जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट एक्सेप्ट करना। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। क्वांट स्ट्रांग है, कॉम्प्रिहेंशन वीक है, प्रैक्टिस करिए हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग है, क्वांट वीक है, क्वांट प्रैक्टिस करिए हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर 40-50 नंबर, 30 नंबर, 20 नंबर ये वाला सीन बन रहा है, एक्सेप्ट द फैक्ट कि कोई बात नहीं यार, सीसैट पेपर ही है ना, पढ़ के निकाल लेंगे। टेक हेल्प, गो टू एनी कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग ले लो, डोंट हैव टू गो टू द क्लासेस। गो टू द कोचिंग जहां पर भी अच्छा आजकल चल रहा है मार्केट में, पता कर लो, रेडिट पे जाके अपने फ्रेंड से पूछ लो, फीडबैक ले लो, है ना। टेलीग्राम पे भी बहुत सारे वीडियोस हैं, फ्री वीडियोस ऑन यूट्यूब। आई थिंक स्टडी आईक्यू में एक सर है, I'll just write it here, स्टडी आईक्यू के सर है, उनकी 60 वीडियोस की सीरीज है। अगर आपको यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, चाहिए हो तो मुझे डीएम कर देना, आई विल फॉरवर्ड इट टू यू, ओके। या आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो, तो उसको देख लेना आप, ठीक है। या कोई पैसा दे के कोचिंग कर लो, डू नॉट बी अफ्रेड टू पे द मनी, ओके। देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा है अगर आपका नहीं निकला। अभी अगर 18-20 हजार रुपए बचा लोगे, ये सोचिए कि बहुत ज्यादा है, तो बाद में हो सकता है घर बैठने का खर्चा लाख रुपए के ऊपर चला जाए, है ना, क्योंकि फिर एक और साइकिल के लिए यू विल बी डिपेंडेंट, फिर खाना पीना, लॉन्ड्री, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें। तो इससे बेटर है कि जहां पर लग रहा है कि ये इस एरिया में मैं वीक हूं, नेवर बी अफ्रेड टू पे द मनी, नेवर बी अफ्रेड टू टेक द हेल्प, ओके। ठीक है, सो 3 चीजें आती हैं, आपको पता है, क्वांट आता है सीसैट में, एक आता है कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आता है, दूसरी चीज क्या आती है, क्वांट कॉम्प्रिहेंशन, और थर्ड थिंग इज रीजनिंग।
रीजनिंग का कंपोनेंट छोटा होता है। पहले नॉर्मल होता था तो सीसैट आसान होता था, लेकिन अब यूपीएससी ने क्वांट का कंपोनेंट जो है उसको बढ़ा दिया है। रीजनिंग के ज्यादा क्वेश्चंस अब नहीं आते हैं, उसके वजह से सीसैट हैज बिकम ऑन द डिफिकल्ट साइड। ओके। तो ये जो कॉम्प्रिहेंशन है ना, कॉम्प्रिहेंशन आपका 25 से 27 रहेगा। क्वांट के क्वेश्चन अराउंड उतने ही रहेंगे। ओके। और रीजनिंग के क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स 8 to 10। ओके। सो दिस विल बी द होल सिनेरियो। ठीक है। क्वांट आपका मे बी 35 to 40 क्वेश्चन दे कैन आस्क। जितना ज्यादा क्वांट यूपीएससी पूछेगा एट द कॉस्ट ऑफ रीजनिंग, उतना ज्यादा उस साल का सीसैट डिफिकल्ट होता है। दैट हैज बीन माई ऑब्जर्वेशन। ओके। लेट अस टॉक अबाउट द 3 की पिलर्स ऑफ प्रिपरेशन। 3 पिलर्स क्या क्या होंगे प्रिपरेशन के आपके? सबसे पहले स्टैटिक होता है। 2024 के आप कैंडिडेट हैं, प्लीज 2016 में रहना बंद करो। ओके। दोज वर द गोल्डन डेज। टॉपर्स बहुत फेमस थे उस समय के। मिस मिस डाबी, टीना डाबी मैडम, अर्तिका शुक्ला मैडम। देन यू हैड पीपल लाइक ईरा सिंगल, पीपल लाइक गौरव अग्रवाल, पीपल लाइक अनुदीप दुरीशेट्टी। एब्सोल्यूट लेजेंड्स। बट वो समय चला गया है। आप 2024 में हैं। अब 60% करंट, 50% करंट नहीं आता है। अब जो है वापस से यूपीएससी 70 से 80% कोर स्टैटिक पे आ रही है। ठीक है। वो गोल्डन डेज चला गया कि PT 365 पढ़ लिया तो उससे 18-20 क्वेश्चन आ गए। द PT 365 हैज बीन नॉट इफेक्टिव फॉर द पास्ट गुड पास्ट 4-5 years। किसी से भी पूछ लो जो इस साइकिल में है पिछले 4-5 साल से, दे विल टेल यू फॉर दिस फॉर अ फैक्ट, अगर जेन्युइन कैंडिडेट है तो। ठीक है। तो 3 की पिलर क्या है? स्टैटिक पढ़िए एंड टू एंड। बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मीकांत में कोई चैप्टर छूटने ना पाए। राजीव अहीर अगर पढ़ रहे हैं तो कोई चैप्टर छूटने ना पाए। एक गलती मैं बताता हूं। मान लिया, देखिए पहले तो फेवरेटिज्म चलता है। आप एक यूपीएससी कैंडिडेट है तो हिस्ट्री आपका फेवरेट है, तो उस पे आप डिस्प्रोपोर्शनेट टाइम सब कॉन्शियसली देना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन दिस इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज कि हिस्ट्री में भी देयर विल बी चैप्टर्स। मतलब एक तो ऑलरेडी आपने एक सब्जेक्ट को अपना फेवरेट मान लिया, और उसमें भी देयर विल बी सर्टेन चैप्टर्स जिसपे आप ऑब्सेस हो जाएंगे। एग्जाम्पल मैं देता हूं। ओके। एग्जाम्पल मैं देता हूं। जैसे हिस्ट्री में जो है, आप क्या करेंगे? हिस्ट्री में आप फ्रीडम स्ट्रगल को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, और अर्लियर टॉपिक्स लाइक एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, जहां से क्वेश्चन आते हैं 1 या 2 क्वेश्चन, उसको आप छोड़ देंगे। आपसे मैं पूछ लूं कि 1942 के 10 फ्रीडम फाइटर्स के नाम बताइए। 10 फ्रीडम फाइटर्स के नाम बताइए, आप बता देंगे, मतलब 20 बता देंगे। लेकिन अगर मैं पूछूंगा कि 4 पोर्चुगीज नेवल बेस इन इंडिया या 4 पोर्चुगीज फैक्ट्री इन इंडिया बताओ, यू विल नॉट बी एबल टू टेल। दिस इज डिस्पाइट यू सेइंग कि हिस्ट्री मेरा फेवरेट है। यस यू कैन। सोनाली बंसल आप पढ़े, राजीव अहीर पढ़े। देखिए किताब जो है, 4-5 किताब जो है उसमें से कोई भी उठा लो, कोई भी उठा लो। आई एम जस्ट गिविंग द मोस्ट बेसिक थिंग दैट पीपल रीड। राजीव अहीर इज द मोस्ट पॉपुलर, सो पीपल रीड दैट। आप अगर कोई XYZ ऑथर की किताब पढ़ रहे हैं, मान लिया कि मृणाल सर के नोट्स पढ़ रहे हैं फॉर इकोनॉमिक्स, तो विल इज इट बेटर देन रमेश सिंह? नहीं, इक्वल है। देखिए मोर और लेस सारे जो बुक्स हैं, जो पॉपुलर बुक्स हैं, ठीक ठाक है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब आजकल बहुत सारी किताबें आ चुकी हैं। एवरी टॉपर इज आई थिंक पब्लिशिंग देयर ओन बुक्स। तो जिसका भी आप उठा लो, डजेंट मैटर। ओके। ले दे के व्हाट आई फील, अंदर का कंटेंट वही रहता है सेम। मतलब आप देखो तो टाटा मैग्रॉ हिल जो है, उसी के 4 हिस्ट्री की किताबें आती हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के 4 अलग अलग राइटर की किताबें फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। अंदर का कंटेंट माल सेम है, कंटेंट सेम है, उतना
आपको ऑब्सेस करना नहीं, एक बार खरीद लिया राजीव अय्यर तो उस पर स्टिक रहिए, एक बार खरीद लिया सोनाली बंसल उस पर स्टिक रहिए, एक बार खरीद लिया आपने कोई XYZ टॉपर की किताब उस पर स्टिक रहिए। ISSF का मटेरियल भी जो कि आपको एज पार्ट ऑफ द कोर्स मिलने वाला है वो भी आप पढ़ाई कर सकते हो उससे। इट विल बी एज गुड एज एनीथिंग ऑन द मार्केट, दैट्स माई गारंटी। ठीक है। दूसरी, ओके, दूसरी चीज क्या है कि ये नहीं करना है फेवरेट आपका, हर हर आपका जो टॉपिक है दैट शुड बी योर फेवरेट, क्योंकि यूपीएससी को फर्क नहीं पड़ता ना। दे विल आस्क यू एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, आप पढ़ के गए हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, व्हाई दे विल, व्हाई दे आर गोइंग टू आस्क यू क्विट इंडिया। लकी रहेंगे अलग बात है। इस साल जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंस से क्वेश्चन थे 3, तो एसएसबी कैंडिडेट्स जो थे दे वर लकी, निकाल लिया, तीन तीन मतलब 3 क्वेश्चन को कर लिया। लेकिन क्या 2025 में ट्रेंड वही रहेगा? नहीं, स्पोर्ट्स से पूछ लेगा। तो ट्रेंड हर साल चेंज होता है, डू नॉट प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दोस ट्रेंड्स, प्रिपेयर एवरीथिंग एंड बी रेडी फॉर एनी ट्रेंड। अपना जो है कंट्रोल, अपना जो कंट्रोल है अपने हाथ में लीजिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपका डेस्टिनी का कंट्रोल यूपीएससी के साथ नहीं होना चाहिए कि मतलब प्रेयर कर रहे हैं एक दिन पहले कि जो मैंने पढ़ा वही आ जाए। जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग ना। फिजिक्स से क्वेश्चन पूछ ले, बायोलॉजी से पूछ ले, आपका एंशियंट हैवी हो जाए, इकोनॉमिक्स हैवी हो जाए, यू शुड बी प्रिपेयर्ड। और समय कम है, 150 डेज जो है बहुत ज्यादा समय नहीं होता है, एक एक दिन करके। ठीक है, सुबह उठोगे, थोड़ा सा ट्विटर खोल लिया, थोड़ा सा इंस्टाग्राम खोल लिया, 12 कब बज जाता है, दिन के 12 बज जाते हैं पता नहीं चलता है, फिर लंच कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा नींद आ जाता है, फिर सो जाते हैं, फिर कब 6 बज जाता है और दिन खत्म हो जाता है, नहीं पता चलता। ओके, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कीप अ ट्रैक ऑफ योर डेज। ऑल राइट, तो स्टैटिक इज द फर्स्ट पिलर, वेरी इंपॉर्टेंट, 80% एंड टू एंड। प्लीज रिमेंबर, एंड टू एंड जो है किताब का हर चैप्टर पढ़ा होना चाहिए, किताब का हर चैप्टर रिवाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर 20 चैप्टर्स है तो उसमें से 17 किया, 3 छोड़ दिया, भगवान भरोसे। देयर कैन बी अ टाइम जब उन तीनों से ही पूरा पूरे क्वेश्चंस आ जाए, एंड इट हैज हैपेंड, सो मेनी टाइम्स इट हैज हैपेंड। ओके, स्टैटिक बेस आपका स्ट्रांग है तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ओके, उसके बाद सेकंड पिलर इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अभी जो है एज पार्ट ऑफ योर कोर्स हम जो है 10 ईयर एनालिसिस करने वाले हैं इन द कमिंग डेज, तो आपको मैं दिखाऊंगा, आई एम गोइंग टू शो यू कि कैसे यूपीएससी जो है बार बार अपने थीम्स को रिपीट करता है। ओके, इफ आई कैन शो यू, अभी दिखाता हूं मैं आपको एक क्वेश्चन। दिस इज द 2024 पेपर। ओके, this, can you see this, everybody on the screen? Can you see this thing? The atmosphere is heated more by incoming solar radiation than by the terrestrial radiation. This question, this was done in our 2024 prelims preparatory program on 7th of June revision cycle. And this question is from, if I'm not wrong, 2001 2002 PYQ. एग्जैक्ट, एग्जैक्ट ये आया था। ओके, अंडरस्टैंड दिस कि एग्जैक्ट ये जो है स्टेटमेंट 2024 का 2001 2002 पीवाईक्यू से आया था। ओके, सो इस चीज को ध्यान रखिएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि पीवाईक्यूज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पीवाईक्यूज बिल्कुल कराए जाएंगे आपको क्लास में, एनालिसिस होगा, डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, एक्सप्लेनेटरी डॉक्यूमेंट्स। ओके, एक्सप्लेनेटोरी डॉक्यूमेंट्स जो है आपको हैंड ओवर किया जाएगा, उसको क्लास में भी डिस्कस किया जाएगा, उतना सोचना ही नहीं है आपको। ओके, उसके बाद फिर फाइनल जो है करंट अफेयर्स आता है।
करंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन 20% ऑफ द पेपर। ठीक है, एक बार थोड़ा सा पीछे चलते, पीवाईक्यूज कैसे करना है। पीवाईक्यूज कैसे करना है उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। सो सपोज देयर इज अ क्वेश्चन, ओके, उस क्वेश्चन के में एक कंसेप्ट छुपा हुआ है, उसके चार ऑप्शन हैं। सो आप क्या करेंगे, इफ अ पर्सन इज देयर, वो क्या करेगा, वो ऊपर ऊपर से देख लेगा, अच्छा अच्छा अच्छा, इसका ऑप्शन तो बी है आंसर, ठीक है। ऐसे नहीं होता है। पीवाईक्यू एनालिसिस का मतलब आप समझते हैं कैसे होता है। सबसे पहले तो क्वेश्चन में जो कंसेप्ट है उसको पढ़ो, उसके बाद चारों ऑप्शन, नॉट ओनली द करेक्ट ऑप्शन, नॉट ओनली द करेक्ट ऑप्शन, बट ऑल द फोर ऑप्शंस नीड टू बी स्टडीड। लास्ट ईयर हम लोग देख रहे थे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में, तो सपोज ऑप्शन सी वाज भीतर कनिका फ्रॉम ओडिशा, ओके, और ये करेक्ट आंसर नहीं था, बट दिस वाज इन 2013 प्रीलिम्स पेपर। आंसर चंबल था, घड़ियाल कहां पर आपको मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन था कुछ, तो वो चंबल में मिलेगा, ऐसा ऐसा आंसर था उसका। आंसर ऑप्शन बी वाज करेक्ट, दैट वाज चंबल, लेकिन भीतरकनिका ऑप्शन सी में था। इन 2019, दैट इज 6 years after UPSC gave the भीतरकनिका ऑप्शन, इट गेव अ क्वेश्चन जिसका आंसर भीतरकनिका था। और वो पॉसिबल कैसे होता, आपने पीवाईक्यू एनालाइज किया रहता, चारों ऑप्शन पढ़े रहते, चंबल सिर्फ करेक्ट आंसर है वो नहीं, आपने भीतरकनिका ओडिशा उसका भी विकिपीडिया चेक किया रहता या किताब से देखा रहता। तो अब आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से आपको पीवाईक्यूज करने हैं। इट विल टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट, बट ट्रस्ट मी, इट इज गोइंग टू बी वर्थ इट इन द एंड। यस, न्यूक्लियर एनर्जी पे भी जो क्वेश्चन था 23 में था, दैट वाज समथिंग विच वाज दे हैड आस्क्ड बिफोर। अभी मैंने टेरेस्ट्रियल रेडिएशन दिखाया ना आपको, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन 2024 का क्वेश्चन था, इट वाज आस्क्ड इन 2001। ठीक है, ओके, अब जो है हम लोग चलते हैं फॉर पीपल, जल्दी जल्दी बात करते हैं, फिर आपके क्वेश्चंस भी लेने हैं। 2026 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो क्या करें, बिकॉज सम पीपल और अ गुड नंबर ऑफ पीपल are preparing for 26 also, and they wanted to get a head start on their prelims prep, that's why they have joined this course. So जो 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आयल से की क्लासेस आप अटेंड करिए, रिकॉर्डिंग्स देखिए, उसके साथ साथ आयल से की ऑप्शनल जो है, जो भी ऑप्शनल आपका सेलेक्ट अगर नहीं किया सेलेक्ट कर लो, कर लिया है तो उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दो। जनरली साइकिल कैसे होता है, साइकिल होता है कि मई से लेके नवंबर तक, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है तो मई से लेके नवंबर तक जो है यू शुड बी स्टडीइंग मेंस, और दिसंबर से लेके वट एवर द डेट इज, मई और जून जब भी प्रीलिम्स हो रहा है, आपको जो है यू शुड बी स्टडीइंग द प्रीलिम्स, ठीक है। अभी आपके पास हेड स्टार्ट के लिए 6-8 महीने एक्स्ट्रा है, ओके, अभी मई आने में 5-6 महीने हैं। तो व्हाट यू कैन डू इज कि ऑप्शनल पे जितना वर्क कर सकते हो आप, और उसके साथ साथ मेंस सेंट्रिक टॉपिक जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री, इसका समय नहीं मिलेगा टू बी ऑनेस्ट, बाद में पढ़ने के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री समय नहीं मिलेगा। उसके बाद एथिक्स हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर नॉट दैट एग्रीकल्चर जो प्रीलिम्स में आएगा, प्रीलिम्स में भी एक एग्रीकल्चर आता है, बट ये सारी चीजें, ठीक है। ऑप्शनल को कैसे चूज करना है, सो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 26, आई आई होप, क्योंकि 25 वालों का जनरली ऑप्शनल हो जाना चाहिए अभी तक, सिलेक्शन एटलीस्ट, पढ़ो नहीं लेकिन सिलेक्शन। ऑप्शनल कैसे सेलेक्ट करना है, देखो ऑप्शनल के लिए मैं बता देता हूँ आपको, पहले इसको खत्म कर लेते हैं। तो ये चीज आप समझ गए, अभी जो है मई में फिर से मेंस के लिए तैयारी करना,
कम टू द क्लासेस, डू द वट एवर इज बीइंग टोल्ड टू यू, लेकिन साथ में जो अपना सेल्फ स्टडी कर रहे हो उसमें ध्यान दे दो ऑप्शनल, और वट एवर, पिक एनी वन मेन सेंट्रिक टॉपिक, नॉट एक साथ बट साइड बाय साइड। मतलब अगर ऑप्शनल कर रहे हो तो सिर्फ ऑप्शनल करो, ऐसा नहीं कि तीन चीजें कर रहे हैं, प्रीलिम्स भी कर रहे हैं क्लासेस के थ्रू, एक जीएस का टॉपिक भी कर रहे हैं और ऑप्शनल भी कर रहे हैं, वैसे नहीं। डू मैक्स टू मैक्स टू थिंग्स एट वंस। ऑप्शनल अगर सोच लिया तो एक महीना सिर्फ ऑप्शनल आप पढ़ो टिल द एंड ऑफ जनवरी, फिर आप जो है 10 डेज के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री उठाओ, पोस्ट इंडिपेंडेंस उठाओ, इंडियन सोसाइटी उठाओ, जो कि चीजें आप प्रीलिम से ओवरलैप नहीं करती है। देर आर अ लॉट ऑफ टॉपिक्स इन मेंस विच डू नॉट ओवरलैप विथ योर प्रीलिम्स, उनको खत्म करने का बहुत अच्छा टाइम है अभी, सो दैट यू डू नॉट गेट स्टक इन दिस विशियस साइकिल। अब बात कर लेते हैं ऑप्शनल कैसे चूज करना है। देखिए ऑप्शनल जो है आपका क्या हो सकता है, उसके लिए देखते हैं। तो ऑप्शनल जो है, इट कैन बी और ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, अगर यूपीएससी ऑफर करती है तो जनरली यूपीएससी ऑफर कर देती है। कंप्यूटर साइंस वगैरह नहीं है, लेकिन बाकी चीजें जैसे केमिस्ट्री से किसी ने बीए बीएससी किया है, जूलॉजी पढ़ा है, ये सारी चीजें पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ी है, वो यूपीएससी ऑफर कर देती है। ग्रेजुएशन में अगर आप कंफर्टेबल है, गो फॉर इट। अगर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में कंफर्टेबल नहीं है, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, so you can either look into the popular optional. Why I'm saying popular optional? Because इसका गाइडेंस अवेलेबल है मार्केट में, दूसरा मटेरियल अवेलेबल है, कंपटीशन ज्यादा है, लेकिन गाइडेंस और मटेरियल है, तो सॉर्ट ऑफ दिस इवेंट्स आउट। अब जैसे ऑब्सक्योर ऑप्शनल्स है, लेट अस से मैनेजमेंट ऑप्शनल, इसका गाइडेंस उतना नहीं है, एक कोई कोचिंग है उसकी मोनोपोली है। ओके, मैनेजमेंट ऑप्शनल का एक कोई कोचिंग है, वो भी 2 लाख रुपए ले रहा है, क्योंकि और कोई कंपटीशन है नहीं मार्केट में, उतने प्लेयर्स है नहीं। ठीक है, तो वो उसी का मटेरियल, 15 साल पुराना मटेरियल अभी भी चला रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम है। अब जैसे पीएसआईआर है तो उसके बहुत सारे टीचर्स हैं, ज्योग्राफी है उसके बहुत सारे टीचर्स हैं, सोशोलॉजी है उसके बहुत सारे टीचर्स हैं, एंथ्रोपोलॉजी है उसके बहुत सारे टीचर्स हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के भी आपको टीचर अच्छे खासे मिल जाएंगे, उसके साथ साथ फिलोसफी के भी मिल जाए। फिलोसफी इज अ गुड ऑप्शन, खराब नहीं है फिलोसफी, उतना बड़ा भी नहीं है, एंड यू कैन डू इट। लेकिन दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि सबसे अच्छा तरीका ऑप्शनल खोजने का इज टू गो थ्रू द पीवाईक्यू एंड प्लस सिलेबस एंड सी इफ यू आर कंफर्टेबल विथ इट और नॉट। मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था। मैं जब सेलेक्ट कर रहा था तो पीपल से कि आई हैड अ नैक फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस, पीएसआईआर, तो मुझे पीएसआईआर ले लेना चाहिए। लेकिन मेरा क्या रीजनिंग था, दैट आई आई वॉज अ ग्रेजुएट इन एनिमल बायोटेक जूलॉजी, मेरा डिग्री का नाम ही है एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, तो मुझे डीएनए आरएनए इन सब के बारे में पता था, तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो है मेरा हो मतलब ऑलमोस्ट हो चुका था बाय माय ग्रेजुएशन। तो थोड़ा सा मैंने प्रैग्मेटिक डिसीजन लिया, रादर देन टेकिंग पीएसआईआर जहां पर मुझे स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता, मैंने एंथ्रोपोलॉजी ले लिया। ये रीजनिंग आपका भी हो सकता है, यू कैन बी प्रैग्मेटिक। वाइब्स और फीलिंग पे मत लीजिएगा ऑप्शनल, थोड़ा सा बात कर लीजिएगा, सी द ट्रेंड, कौन सा ऑप्शनल आजकल अच्छा कर रहा है। ज्योग्राफी ठीक कर रहा है आजकल, ओके, लेकिन ज्योग्राफी नहीं पढ़ा जाता, कंसेप्चुअल नहीं है, तो आपको नंबर उतने नहीं आएंगे। समझ रहे हैं आप? ज्योग्राफी मान लिया लेटस से कि अच्छा कर रहा है एग्जाम में, उसमें स्टूडेंट्स को 270 प्लस आ रहे हैं, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ पाएंगे, खुद इंटरेस्ट नहीं है, कंसिस्टेंटली उसको टेकअप नहीं कर पाइएगा, तो यू विल बी बिहाइंड द कर्व, यू विल बी नॉट अबव द कर्व, यू विल बी बिहाइंड द कर्व। क्योंकि देखिए देयर विल बी लूजर्स एंड विनर्स इन एवरी ऑप्शनल, हर ऑप्शनल में देयर शैल बी अ लूजर एंड देयर शैल बी अ विनर। ओके, तो हो सकता है कि जैसे कर्व है ना, आप यहां नहीं रहें, आप नीचे आ जाएं, तो यहां पर ब्लेंड होना चाहिए, किस चीज का, इंटरेस्ट का ब्लेंड होना चाहिए,
आर यू इंटरेस्टेड इन द कोर्स? सबसे पहली बात अंडरस्टैंड करिए कि आर यू इंटरेस्टेड इन द कोर्स। इफ द आंसर इज यस तो आगे बढ़िए। प्लस, इज देयर गाइडेंस एंड नोट्स अवेलेबल, उसको देखिए। प्लस तीसरी चीज क्या है? परफॉर्मेंस। दैट शुड बी द लास्ट कंसर्न। इट शुड बी अ कंसर्न बट इट शुड नॉट बी द प्राइमरी कंसर्न। परफॉर्मेंस जो है वो मैनेज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर इंटरेस्ट और गाइडेंस है, दैट शुड बी द प्राइमरी मोटिव। ओके। लिटरेचर देखो, बहुत सारे स्टूडेंट से हिंदी लिटरेचर वगैरह लेते हैं। एंड सी, इसमें क्या है ना कि अगर आप एक थॉट प्रोसेस क्या होता है कि मैं गुजराती गुजराती लिटरेचर ले लेता हूं, उसमें देयर इज नो कंपटीशन, तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। दैट इज अ रॉन्ग फैक्ट। सी, यूपीएससी जो है, इट रिलीजेस यूपीएससी क्या करता है? रिलीज करता है कितने बच्चों ने बैठा, कितने बच्चे बैठे और कितने बच्चे निकाले। तो देर आर पीपल, जैसे कि 2023 में देर वाज वन कैंडिडेट जिसने गुजराती ऑप्शनल लिया था, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। देर वॉज वन कैंडिडेट जिसने मैथिली ऑप्शनल लिया था, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है। अगर गुजराती ऑप्शनल में इंटरेस्ट है, लिख सकते हैं आप, पढ़ सकते हैं आप, आपको कोई गाइड करने वाला है, बिल्कुल लीजिए। यू कैन बी द पर्सन हु विल क्रैक दिस एग्जामिनेशन विथ मैथिली ऑप्शनल, विथ गुजराती लिटरेचर। लेकिन ये मत समझिएगा कि अगर मैं ले लूंगा मैथिली ऑप्शनल बिकॉज नो बडी एल्स इज टेकिंग, सो यूपीएससी ओज मी सिलेक्शन। यूपीएससी डजंट ओ यू एनीथिंग। ओके, अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। ऐसा भी था मलयालम ऑप्शनल, दो बच्चों ने लिया, जीरो सिलेक्शन। कन्नड़ लिटरेचर तीन बच्चों ने लिया, जीरो सिलेक्शन। तो यूपीएससी इज नॉट owing you anything. There have been IAS officers serving in Karnataka cadre who have taken Karnataka Kannada literature. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूपीएससी ओज यू एनीथिंग। ये मत समझना कि मैं एक ऑब्सक्योर ऑप्शनल ले लूंगा और फिर मेरी दाल गल जाएगी। ठीक है। अब दूसरी चीज मैं बताता हूँ। दो चीजें हैं। फिलोसफी ठीक है, फिलोसफी इज अ फाइन ऑप्शनल। इकोनॉमिक्स कर सकते हो तो ठीक ठाक है। ओके, इकोनॉमिक्स कर सकते हो आप तो ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देर हैव बीन पीपल हु हैव क्रैक्ड फ्रॉम इकोनॉमिक्स, ठीक है उसका। देर वाज दिस पर्सन नेम्ड अभिजीत सिन्हा, ऑल इंडिया रैंक 19। ही हैड क्लियर, ही वाज एन आईआईटी ग्रेजुएट, बीटेक था, इकोनॉमिक्स से निकाला। लेकिन आई नो अ गर्ल हु इज माय कजन, चार मेंस लिखे उसने, चारों इकोनॉमिक्स से। शी इज अ मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, चारों में उसका नहीं हुआ मेंस में। ओके। सो ये समझना कि कोई भी ऑप्शनल आप ले रहे हो तो देयर विल बी टॉपर्स, देयर विल बी पीपल जिनका नहीं हुआ, एंड ऑल डिपेंड्स कि कितना मेहनत कर रहे हो। ठीक है। इंटरेस्ट, गाइडेंस, एंड देन द ट्रेंड। लास्ट में आता है ट्रेंड। ट्रेंड शुड नॉट बी द फर्स्ट थिंग। ओके, ठीक है। दिव्यकृति साहब मना करते हैं इकोनॉमिक्स, कुछ रीजन होगा। ओके, ही इज मच मच मोर एक्सपीरियंस, तो कुछ रीजन होगा। इसीलिए आपको जो है थोड़ा सोच समझ के लेना पड़ेगा। ठीक है। एग्रीकल्चर भी ठीक है, ले सकते हो आप। तो देखिए, कोई भी ऑप्शनल अपने जगह पे ठीक है। कर सकते हो क्या, वो इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी डजंट ओ यू सिलेक्शन। एग्रीकल्चर के मान लो 5 बच्चे बैठ रहे हैं, इट्स एन ऑब्सक्योर ऑप्शनल, ज्यादा बच्चे नहीं लेते हैं, लेकिन अगर मान लो 5 से 6 बच्चे बैठ रहे हैं, इट डजेंट मीन दैट यूपीएससी ओज यू सिलेक्शन जस्ट बिकॉज यू हैव टेकन अ एन ऑप्शनल जहां पर ज्यादा बच्चे नहीं ले रहे हैं। लॉ भी ठीक है। देर हैव बीन आईएएस ऑफिसर्स। आई नो अ पर्सन, a school friend who is an IAS in Bihar cadre this last year. He took law. तो आप ले सकते हो अगर इंटरेस्ट है तो। बट अगेन, इस चीज को माइंड में रखना है दैट कोई भी ऑप्शनल ले लो, यूपीएससी डजंट ओ यू सिलेक्शन। इंटरेस्ट है तभी लेना, पढ़ सकते हो कंसिस्टेंटली फॉर 6 मंथ्स, तभी लेना। ठीक है। उसका मटेरियल अवेलेबल है, आप खुद जाके मटेरियल नहीं बना सकते, उतना समय आपके पास नहीं रहेगा। ओके।
सो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ऑल राइट, आगे चलते हैं। फर्स्ट टाइमर्स के लिए आई थिंक मैंने बता दिया। इसमें अब थोड़ा सा कोर्स के बारे में लास्ट चीज डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपके क्वेश्चन ले लेंगे। कोर्स के बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए, दिस इज नॉट अ टेस्ट सीरीज, दिस इज नॉट अ मेंटरशिप सेशन। ओके, दिस इज अ प्रॉपर पढ़ाया जाएगा आपको। 0 to 100 कोर्स आपका कराया जाएगा। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। क्लासेस कैसे होंगी? 9:30 बजे सुबह, 4 days a week। पहले हम लोग लास्ट ईयर 7 days रखते थे। इस साल कुछ रिक्वेस्ट आई कि बहुत ज्यादा हो रहा था, तो हमने उसको कट डाउन किया। उसमें से 4 days में 9:30 AM में जो है, इसी तरीके से होगा, जूम के थ्रू। आपको 5 मिनट पहले लिंक भेज दिया जाएगा, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सैटरडे संडे कंपलसरीली होगा। और वीकडे में कब होगा 2 दिन, वो आपको बता दिया जाएगा। आउट ऑफ 5 days इन द वीक 2 दिन कब होगा? जैसे कल है, मंडे है, तो मैंने अभी बता दिया। ट्यूसडे को होगा। ओके, यस, एब्सोल्यूट बेसिक्स आपको एकदम एनसीईआरटी से पढ़ाया जाएगा, बेसिक से पढ़ाया जाएगा। दूसरी चीज है, उसके बाद 3 PM वाला जो सेशन है, दैट विल बी 7 days a week। ये रोज क्लास होगी आपकी। ओके, इसमें कोई ये हमारे तरफ से एब्सेंट नहीं होंगे। आई विल बी देयर। आप अपना देख लेना, अगर कोई ऑप्शनल का कोचिंग ले रहे हो आप या इस तरीके का, तो रिकॉर्डिंग देख सकते हो आप। उसके बाद जो इवनिंग का सेशन है, उसको हम लोग जनवरी के फाइनल वीक से इंट्रोड्यूस कर देंगे, एंड दैट विल गो ऑन टिल April 15th, जब तक आपका कोर्स चलेगा। इसके साथ साथ आपको टेस्ट्स वगैरह जो हैं पीरियोडिकली मिलते रहेंगे। आपका एक जो प्रैक्टिस शीट्स जो है, ऑलराइट, प्रैक्टिस शीट्स जो है वो आपको मिलते रहेगा साइड बाय साइड, उसको आप करते रहना, डिलीजेंटली करना। एक और चीज बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, वापस आइए। जितने भी आप में से जोन आउट हो चुके हैं वो वापस आओ, बहुत इंपॉर्टेंट मैं चीज बता रहा हूं। देखिए, होता क्या है, मैंने पहले ही बता दिया था, ग्लैमरस नहीं है ये प्रिपरेशन। तो होगा क्या कि आप बहुत अच्छे से आएंगे, 15 दिन आएंगे, 16 दिन आएंगे, उसके बाद क्या बोलेंगे कि मैं आज ना मैं वो देख लेता हूँ, आई विल सी द रिकॉर्डिंग। उसके बाद क्या होगा, रिकॉर्डिंग आप देखेंगे एक आध दिन, एंड देन योर मोटिवेशन इज गोइंग टू गो डाउन, फिर आप आना बंद कर देंगे। फिर आप मैसेज करेंगे, यार मेरे से हो नहीं रहा, मैं क्या करूं, एंड आई वांट टू स्टडी अगेन, हेल्प कर दो। बिकॉज दिस इज व्हाट हैपेंड लास्ट ईयर। लास्ट ईयर जो था, हमारे 104 स्टूडेंट्स थे। 104 स्टूडेंट्स में से इनिशियल डेज में 75-80 आते थे। उसके बाद कम हुआ, 50-60 आता था, आते थे। उसके बाद धीरे धीरे करके 30 आने लगे। लास्ट क्लास जो मैंने 13 जून 2024 को ली थी, आई रिमेम्बर, क्योंकि हमारा शायद पेपर था 15 जून को। 13 जून को जो मैंने लिया था लास्ट क्लास 2024 बैच का, उसमें 33 पीपल थे आउट ऑफ 104। उसमें से बहुत ऐसे भी थे कि पैसा दे के गायब, डिलीटेड अकाउंट, मतलब टेलीग्राम ही डिलीट कर दिया। इनिशियली 80-90 पीपल्स वेर देयर इन द फर्स्ट फर्स्ट सेशन। अब क्या इसमें प्रॉब्लम क्या आई है? इसमें प्रॉब्लम क्या आई है? फीडबैक तो मैं लेता रहता हूँ, हाय हाउ आई एम टीचिंग। प्रॉब्लम वही आई है जो हर कोचिंग में आती है। देखिए, इट्स नॉट ग्लैमरस। मोटिवेशन जो है कुछ दिन के लिए काम करेगा, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन। उसके बाद क्या काम करेगा? उसके बाद डिसिप्लिन काम करेगा। आज मन नहीं कर रहा, अगर आज मन नहीं करेगा तो कल भी मन नहीं करेगा। बिकॉज मैंने पहले ही बोला था, वी ऑल आर ह्यूमंस। मैं भी ह्यूमन, आप भी ह्यूमन। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? वी आर गोइंग बाय डिफॉल्ट, इट इज आवर नेचुरल स्टेट टू टेक द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। जो लीस्ट रेजिस्टेंस का पाथ है, उसको लेंगे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो जाए कि जनवरी से मैं 10-15 लोग को ही देख रहा हूं, ठीक है? बिकॉज सी, फॉर मी इट इज अ परफेक्ट सिनेरियो। आप अगर पैसा दे के गायब हो जाए, एज अ, आप समझिए, एज अ मेंटर और एज अ पर्सन हु इज डिलीवरिंग दिस कोर्स, मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात है ना, कि देखो, कलेक्ट कर लिया 10-15-20-50 लोग से पैसा, है ना, एंड देन वो गायब हो गए, अपना अकाउंट ही डिलीट कर दिया।
फिर पूछने नहीं आए, फिर कब आए? नेक्स्ट ईयर। फिर आए नेक्स्ट ईयर की ओके फिर से मेरा पैसा ले लो, इस साल मैं पक्का पढ़ूंगा, फिर नेक्स्ट ईयर, फिर नेक्स्ट ईयर। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वी आर हेयर टू बिल्ड समथिंग लॉन्ग टर्म, है ना? ऐसा कुछ बनाना है जहां सिलेक्शन निकले। इसीलिए मैंने कहा ना कि 25 पीपल शुड बी सिलेक्टेड। आप समझिए क्या ये वर्क कर रहा है? इज दिस प्रीलिम्स प्रिपरेटरी प्रोग्राम वर्किंग? इट इज, यस इट इज वर्किंग। व्हाई इट इज वर्किंग? बिकॉज मेरा खुद का सिलेक्शन हो गया। माई रोल नंबर इज 0826358। यू कैन गो एंड चेक। मैंने पढ़ाया, मेरा खुद का सिलेक्शन हो गया, मेरे साथ 13 लोगों का सिलेक्शन हो गया। देर आर पीपल, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये जो 13 लोग हैं इनका सिलेक्शन हो गया, आई वॉज हैप्पी। पता है मेरा, मुझे किससे खुशी हुई? वेन पीपल टोल्ड मी कि सर फर्स्ट अटेम्प्ट में 50 नंबर आए थे, इस अटेम्प्ट में 85 आ रहे थे, थोड़ा सा मिस हुआ। आई केयर लेस अबाउट दीज 13 पीपल जो निकाल चुके हैं। आई केयर मोर अबाउट दिस पर्सन जिसका पहला अटेम्प्ट में 40-50 नंबर था, एंड सेकेंड अटेम्प्ट में 2024 में 85 आया, 85 आया। दिस पर्सन कैन 100% स्कोर 110 इन दिस अटेम्प्ट एंड गेट द सिलेक्शन एंड राइट मीन्स। ओके, सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आई हैव अ पर्सन, नाम नहीं लूंगा, दैट पर्सन हैज गॉट 26 इन द 2023 अटेम्प्ट, and in this attempt, 2024 attempt, that person was able to increase their marks to 71। तो क्या आपको लगता है कि इस बच्चे का या इस स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाएगा जो स्टूडेंट 26 से 71 पे गया? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, दैट दिस prelims preparatory program works. I have myself been selected, 13 other candidates have been selected, and you will also be selected because we had so many people on the borderline, people with 85, 86, people with 90, people with 136। I told you ना, there was this one guy जिसका 136 आया था, लेकिन 55 बता रहा था सीसैट में, एंड ही डिड नॉट क्लियर। ओके, सो इस चीज को ध्यान रखिएगा, दैट अगर आप एफर्ट लगाना चाह रहे हैं अपने तरफ से, हम पीछे नहीं हटेंगे। ISSF जो इंस्टीट्यूट है, इट इज गोइंग टू गिव यू एवरीथिंग। आप जो बोलिए, जब बोलिए, आप मुझे बस एक मैसेज करके देखिए, आई विल बी देयर फॉर यू। ओके, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, दिस इज समथिंग दैट वी हैव बीन डूइंग सिंस द ईयर 2022, जब से हमारा टेलीग्राम चैनल बना है। ओके, इस चीज को समझिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जस्ट यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड फ्रॉम योर एंड। मोटिवेशन इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग फॉर यू। मोटिवेशन जो है दिसंबर निकाल देगा आपका। 15 दिन आओगे, थोड़ा बहुत इधर उधर आप बोलोगे कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, जनवरी से फिर बैक टू बेसिक्स, अपने से पढ़ लेता हूं। दैट इज गुड, फाइन, अपने से अगर पढ़ रहे हो तो। लेकिन प्रॉब्लम है दैट मेजोरिटी ऑफ अस वो भी नहीं करेंगे। मैंने कहा ना आपको, सुबह उठो, थोड़ा सा ट्विटर खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, 12 बज जाते हैं। 12 बज गए तो अब क्या करना है? खाना खाना है। खाना खा लिया तो अब नींद आ रही है, थोड़ा सो लेते हैं। सो के उठे तो ले, अब क्या हो गया? 5 बज गए, 6 बज गए, अब क्या करें? दिन तो खत्म हो गया, कल से पढ़ते हैं। सुपर सीरियस, सुपर सीरियस वो बना रहे हैं, स्टडी स्टडी टेबल। ठीक है, डिक्टेशन बेस्ड नहीं होगा। एक अगेन आपको मैं बता रहा हूं, पहले भी मैंने ब्रोशर में भी लिख के दिया था। देखो, सबसे बेहुदा हरकत मेरे को ये लगती है कि डिक्टेशन जो देते हैं, अभी भी आप जाएंगे मार्केट में तो ट्रेडिशनल जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, दे आर गिविंग डिक्टेशन, एंड आई थिंक इट इज क्रिमिनल इन द एरा ऑफ चैट जीपीटी, इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन द एरा ऑफ मशीन लर्निंग। आप जो है अगर डिक्टेशन दे रहे, यार नोट्स दे दो ना। मैं तुम्हारे क्लास में क्यों आ रहा हूं डिक्टेशन लिखने? आई एम ट्रैवलिंग 13 मेट्रो स्टेशन in 5 a.m. in the morning in 7 degree weather, and I am coming here just to write whatever is already there in your notes। नहीं, नोट्स मैं आपको पहले ही दे दिया। हैव यू सीन द इकोनॉमिक्स नोट्स? मैंने नेशनल इनकम और मैंने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के नोट्स मैंने भेजे थे।
मैं पहले ही दे रहा हूं आपको, जो पढ़ाऊंगा वो आपको मैं पहले ही दे रहा हूं। डिक्टेशन नहीं सही तरीका है। कोचिंग का नाम नहीं लूंगा। दे वेर चार्जिंग अप्रोक्सीमेटली 50,000 फॉर देयर ओन प्रीलिम्स प्रोग्राम, एडवांस मेंटरशिप समथिंग कुछ नाम था। एंड द गाय, द हिस्ट्री टीचर वॉज गिविंग नोट्स, डिक्टेशन, जो नोट में था उसके उसी को लिखवा रहा था। आई थिंक इट इज क्रिमिनल। अगर जीडीपी समझना है तो हम लोग बैठ के समझेंगे, नोट्स आपके पास रहेंगे। दीज आर प्रिंटेबल नोट्स। आप अपने शॉप पे जाके, अपनी घर के पास के शॉप पे आप उसको प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। जो भी मुझे पढ़ाना है मैं पहले ही दे दूंगा, होल्ड करके नहीं रखूंगा। होता है ना कि कुछ सर ऐसे होते हैं कि 2010 में कोई नोट्स बनाए थे और उसी को 15-20 साल डिक्टेट करवा दिया और उसी में करियर बन गया। दैट शुड नॉट बी द थिंग। उससे सिलेक्शन होगा ही नहीं किसी का, समय अलग बर्बाद होगा। इफ आई एम टेलिंग यू कि जीडीपी लिखो, ओके, डोमेस्टिक बाउंड्रीज ये वो, जीएनपी लिखो, पर कैपिटा इनकम, इट इज डेफिनेशन इज दिस, तो समय तुम्हारा बर्बाद हो रहा है ना। मैंने क्या बोला, एज अ मेंटर मेरा समय ज्यादा कीमती नहीं है। एज अ स्टूडेंट हु इज गिविंग प्रीलिम्स 2025, आपका समय ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आपका समय ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लड़ो समय के लिए। कोई समय बर्बाद कर रहा है, उसको बर्बाद मत करने दो। ठीक है, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। नोट्स आपको जरूरत नहीं है, नोट्स मैं आपको दूंगा, ऑलरेडी शॉर्ट एंड नोट्स हैं। अगर आप देखिएगा खोल के, जो पेड ग्रुप के लिए नोट्स भेजा गया है, ऑलरेडी शॉर्ट एंड है। ऑलरेडी उसको जितना हो सकता था हमने छोटा किया है, और उसमें रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हमने यूज किया है इंटरनेट से ढूंढ ढूंढ के, ताकि आपको समझ में आ जाए। वही चीज हम लोग समझाएंगे, डिक्टेशन बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, आप प्रॉपर नोट्स वगैरह, हेडिंग सब हेडिंग बना सकते हैं। A4 शीट्स पे कुछ लोग बनाना पसंद करते हैं, कुछ लोग कॉपीज में बनाना पसंद करते हैं। आप उसको बना सकते हैं। देखिए, क्या होता है कि नोट्स अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए। नोट्स जो है आप एक रीडिंग साइकिल के बाद बनाइए तो बेटर रहेगा। बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन, हुआ क्या था, मैंने पूरा का पूरा एंथ्रोपोलॉजी का जो बुक था उसको छाप दिया था अपने कॉपी के अंदर, और बहुत खुश होता था मैं। आई यूज टू बी वेरी हैप्पी, मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ, 8-8 घंटे बैठा रहता हूँ। क्या कर रहा था भाई, तो एंथ्रोपोलॉजी की किताब जो थी, एम्बर एंड एम्बर, उसको 3-4 कॉपी में छाप दिया। उसका रिजल्ट क्या हुआ, देयर वॉज नो लर्निंग। तो थोड़ा सा रुक जाइए। अगर आप 2026 के लिए प्रेप कर रहे हैं, एक साइकिल पढ़िए, पीवाईक्यूज को रेफर कीजिए, उसके साथ साथ सिलेबस को ध्यान में रखिए, फिर नोट्स बनाइए तो बेटर रहेगा, रादर देन ब्लाइंडली स्टार्टेड टू मेक नोट्स। पहले भी आपको मैंने टेलीग्राम पे बताया था, मेरा काम है जो मैंने गलतियां की एज अ कैंडिडेट वो आप ना करें। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, आपका समय कितना मैं बचा सकूं इन द नेक्स्ट अपकमिंग 150 डेज, वो मेरे ऊपर है। दैट्स इट। हमारे तरफ से 100% सपोर्ट आपको मिलते जाएगा। आपको जो है अपने तरफ से जो एफर्ट डालना है उसको डालना है। एंड आई रियली विश, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक अभी 80-81 स्टूडेंट्स हैं और हमें ज्वाइन करेंगे लेटर ऑन, सभी का सिलेक्शन हो जाए। लेकिन मिनिमम टू मिनिमम 25 लोगों का सिलेक्शन इस बार शुड बी देयर। ओके, अब नाउ आई विल बी इनवाइटिंग यू, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, यू कैन रेज योर हैंड। देयर इज एन ऑप्शन where you can raise your hand and I will allow you to unmute yourself. So anybody want to say something, they can write in the chat as well, अगर आपको unmute नहीं करना है अपने आप को। So, yes, wait a minute. Yes, Harsh, you can unmute yourself. गुड इवनिंग सर। Good evening, mate. सर बेसिकली मैं 2026 की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और ऐसा होता है कि बहुत बार मैं ऑफ ट्रैक हो जाता हूँ। एक हफ्ते अच्छे से पढ़ा, फिर फ्लो टूट गया, फिर दोबारा से किया, तो साइकिल चलते रहती है। हाउ टू ब्रेक इट? Okay, so what you can do here is that start studying। बहुत छोटा सा वो है, बहुत छोटा सा रेमेडी है। स्टार्ट स्टडीइंग विद इन 30 minutes ऑफ वेकिंग अप। जस्ट ब्रश योर टीथ,
okay, and do your business and just start studying. Trust me, this is going to change your life. This has changed people's life. ओके, मैं जब फुल टाइम प्रिपरेशन करता था, मैंने ये किया, मेरा लाइफ चेंज हुआ. ओके, देर आर पीपल, देखो, आई थिंक श्रीवत्स एंड गौरी आर ऑल्सो अटेस्टिंग टू दिस, दे हैव ऑल्सो डन दिस. सुबह में 30 मिनट्स के अंदर, देखिए होता क्या है, एक चीज बताता हूँ आपको. मोटिवेशन जो है ना, वो कहाँ से आता है? मोटिवेशन आता है, डोपामीन करके एक आपका एक हार्मोन होता है, लेट अस से हार्मोन होता है. तो डोपामीन जो है, व्हेन यू वेक अप, आप जब 8 9 घंटे के एक स्लीप से उठते हैं, तो लेटेस्ट से 100 होता है, लेवल पूरा होता है आपका. जैसे ही आप पहला ट्विटर खोलेंगे, जैसा ही आप पहला कुछ खोलेंगे, सोशल मीडिया, कोई न्यूज़ पढ़ेंगे, किसी अपने फादर मदर से बात करेंगे, आपका डोपामीन 80 हो जाता है. एंड डोपामीन इज व्हाट मोटिवेट्स यू. उसके बाद आप किसी और से बात करेंगे, कुछ और करेंगे, यू विल इंटरेक्ट विद समबडी, इंटरेक्ट विद समथिंग. उसके बाद 60 हो जाएगा. शाम होते होते आपका 20 हो जाता है, फिर पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा. इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है 100. जब आपका सुबह में आप उठते हैं, 100 आपका डोपामीन है, विद इन 30 मिनट्स. ना कुछ खोला, ना कुछ पढ़ा, जस्ट सिट डाउन ऑन योर स्टडी टेबल. दूसरी चीज बताता हूँ, जिनका जो कह रहे हैं फुल्ली डेविएट हो जाते हैं, दिस इज समथिंग पर्सनली मैंने किया है. ज्वाइन अ लाइब्रेरी, रीडिंग लाइब्रेरी. आप घर घर पे मत पढ़िए, योर योर घर, अगर घर पे पढ़ सकते हैं, दैट इज फंटास्टिक. लविंग इन्वायरमेंट है आपका. लेकिन बहुत हमारा डोमेस्टिक लाइफ क्या होता है ना, कि मान लिया पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, तो पेरेंट्स के गेस्ट आ रहे हैं, कुछ काम है, धनिया पुदीना लाना है, आप ही को भेजा जा रहा है ना. कोई गेस्ट आ गया तो जाओ, समोसा कचौड़ी लेके आओ. देन आप मेड आ रही हैं, उनके लिए गेट खोल रहे हैं, बार बार उठ रहे हैं आप, है ना. तो समझ रहे हैं आप, अगर ऐसा प्रॉब्लम है, अगर आपके घर में नहीं है तो घर पे पढ़ो, अगर है तो रीडिंग लाइब्रेरी या कोई यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो. अगर घर के आसपास यूनिवर्सिटी, एमए कर रहे हो या कोई डिग्री कर रहे हो, तो दैट इज फंटास्टिक, आप तो अपने कॉलेज में ही पढ़ सकते हो. बट दिस वाज, आई से दैट दिस वाज द दोज वर द बेस्ट ईयर्स ऑफ माय लाइफ. मेरे लाइफ का बेस्ट ईयर्स था अपने कॉलेज के लाइब्रेरी में यूपीएससी की तैयारी करना, बिकॉज आई यूज टू गो एट 9 इन द मॉर्निंग एंड आई यूज टू बी देयर टिल 9 इन द इवनिंग, और सिर्फ पढ़ते रहता था. जिधर जब से घर पे आया हूं, तब से मेरा बंटाधार हो गया था घर पे, मतलब क्योंकि वैसा, आप जैसे मैंने आपको बताया, डोमेस्टिक लाइफ, एज अ एल्डर सन और एज द एल्डेस्ट डॉटर, यू हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना. वो आपको फुलफिल करना ही होगा. गेस्ट अगर आ जाते हैं तो उनको एंटरटेन करना ही होगा. यू कैन नॉट से कि मैं यूपीएससी की प्रेप कर रहा हूँ, है ना. समझ रहे हैं आप व्हाट आई एम सेइंग? ओके, जन्मेजय, यू वांट टू आस्क समथिंग? हेलो, एम आई यस, ऑडिबल? यस, यू आर ऑडिबल. हाँ, तो मुझे एक्चुअली मैंने मैसेज भी किया था आपको कि जैसे मेरा कोचिंग अभी चल रही है लाइक ऑप्शनल की, तो शुड आई जस्ट फोकस ऑन योर मटेरियल, कि बस उसी से उस पर फोकस करूँ, उसको अच्छे से अगर कवर कर दिया, समझ लिया या फिर याद कर दिया? यस, यू हाँ कैन का। डू इट. यू कैन 100%. देखो हो क्या है ना, कि जैसे इकोनॉमिक्स का है, सो वी आर यूजिंग रमेश सिंह मृणाल्स मटेरियल, संजीव, आई थिंक संजीव वर्मा's बुक इज देयर. सो तीनों की किताब जो है, हम लोग उसको कंसोलिडेट करके आपको मटेरियल दे रहे हैं. तो आप कर सकते हो आगे भी, जैसे हिस्ट्री वगैरह है, तो वहां पर भी जो है हम लोग राजीव वहीर और दो चार किताबें जो हैं, विच आर इन ट्रेंड आजकल, उसको हम लोग यूज करके एक कंसोलिडेटेड मटेरियल बनाएंगे. तो आप आईएसएसएफ का मटेरियल यूज कर सकते हो. और हमारे ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका अटेम्प्ट खराब ना हो, बिकॉज ऑफ आर सबस्टैंडर्ड मटेरियल. तो वी विल ट्राई आर बेस्ट कि हमारा जो है मटेरियल बेस्ट रहे. तो अगर आपकी ऑप्शनल की कोचिंग चल रही है, तो आप बिल्कुल जो है हमारे मटेरियल पर रिलाई कर सकते हैं. एनीथिंग एल्स? ओके. हाउ टू गेट रिड ऑफ फ्रॉम फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. अच्छा, हीरल, यू वांट टू आस्क समथिंग? Yeah, good evening, sir. गुड इवनिंग. या सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने ना अभी मतलब जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो भी ठीक से कवर नहीं करी, मतलब एक बार भी नहीं हुआ.
तो मतलब थोड़ा थोड़ा नॉलेज है मुझे, क्योंकि मैंने इससे पहले स्टेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया था। तो मैं सिर्फ अगर आपका मटेरियल थोरोली पढूं तो क्या हो, मतलब ठीक रहेगा वो? यस, यस, एब्सोल्युटली, दैट विल बी फाइन अगर आप हमारे मटेरियल पे बैंक कर रहे हैं। लेकिन एक चीज जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मटेरियल हमारा सस्टेन्ड रिलीज होगा। इट मीन्स कि जैसे अभी मैं इकोनॉमिक्स आपको भेज रहा हूँ, तो आप पे डंप नहीं कर रहा सारा, ओके, क्योंकि बनाने में भी उसको थोड़ा समय लगेगा। तो जैसे इकोनॉमिक्स मान लो 15 दिन चलेगा, फ्रॉम 15 दिसंबर टू 30 दिसंबर, तो सारा मटेरियल इकोनॉमिक्स का आपको 22 तक मिल जाएगा। ओके, 8 दिन पहले, बिफोर इट वाज सपोज टू एंड। अब जैसे उसके बाद मैं आपको एंशियंट का देते रहूंगा, फिर मैं मिडिवल का दूंगा, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री का दूंगा, जैसे जैसे आपका शेड्यूल है। तो जितना भी मटेरियल है आपको, यू विल बी गेटिंग इट बाय द एंड ऑफ February 1st वीक, फाइनल, फ्रॉम A to Z। मान लो कि अगर आपको पढ़ना हुआ पॉलिटी अभी, तो यू कैन स्टडी पॉलिटी फ्रॉम आर 2024 मटेरियल। उसके लिए आपको मुझे बताना पड़ेगा, आपको मुझे अप्रोच करना पड़ेगा, यू हैव टू डीएम मी कि मुझे पॉलिटी के नोट्स चाहिए, तो मैं 2024 का दे दूंगा, लेकिन अपडेटेड, जो ट्रिम डाउन वर्जन है, जो अपडेटेड है। ओके, ऑल राइट, उनको जो है आपको देना पड़ेगा। यस, 22 के बाद जो है वो मैं आपको दे दूंगा। यस, राघवेंद्र, यू वांट टू आस्क समथिंग? ओके, ओके, राइट। सो हाउ टू गेट रिड फ्रॉम फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? देखो, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या है ना कुछ टर्न अप कर जाता है। अगर आपके पास स्किल है, तो समथिंग और द अदर इज गोइंग टू टर्न अप। टू बी ऑनेस्ट, मेरे पास भी स्किल ज़्यादा था नहीं। आई टोल्ड यू ना, जूलॉजी ग्रेजुएट, बट फिर भी मैंने दो चार जॉब करके आया हूँ। आई आई हैड 1.5 year एक्सपीरियंस इन द प्राइवेट सेक्टर। जो मेरा तीसरा अटेम्प्ट था और जो मेरा दूसरा अटेम्प्ट था, वो मैंने साइड बाय साइड ही दिया था। आई वॉज वर्किंग फ्रॉम होम, और कुछ ना कुछ मिल जाता है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप मार्केट में निकलोगे, तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिलेगा, तो यू कैन ऑलवेज डू सम प्रोफेशनल डिग्री वंस योर यूपीएससी जर्नी इज ओवर, और यू फील लाइक आई नीड अ बैकअप, एमबीए कर सकते हो आप। समथिंग और द अदर यू कैन डू। ओके, यू कैन रिलाई ऑन आर कंसोलिडेटेड नोट्स, बट वही मैंने आपको बताया कि सस्टेन्ड है। अभी एक साथ आपको मैं नहीं दे सकता हूँ, बिकॉज इट इज इन प्रोसेस, बहुत सारी चीजें अभी बनना बाकी है। February 1st वीक तक मिलेगा। एंड इवन आई थिंक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026, तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन कोर बुक्स अपने साथ रखना है। मटेरियल हमारा आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं, लेकिन कोर बुक्स को भी जो है, और पीवाई क्यूज को अपने साथ रखना है, उसको भी जो है आपको अ, एक तरीके से अपने साथ रखेंगे, ठीक है? ओके, करंट अफेयर्स के लिए मैं बता देता हूँ। करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग जो है एवरी 3-4 days वी विल बी सेंडिंग यू समथिंग। हर 3 से 4 दिन जो है, मैं आपको कुछ ना कुछ भेजते जाऊंगा। और 3 से 4 दिन पे वो 8-9 टॉपिक्स रहेंगे उसमें, ओके, उस बुकलेट में, पीडीएफ में। 8 से 10 टॉपिक जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, दोज विल बी देयर। और उसका क्लास जो है, फिर हम लोग हफ्ते में 1 दिन या हफ्ते में 2 दिन करके खत्म कर लेंगे। उसके साथ साथ योजना और कुरुक्षेत्र जो है, उसको भी करेंगे। उसके साथ साथ इंडिया ईयर बुक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, उसको भी हम लोग करेंगे। उसके साथ साथ उसके साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे, दैट शैल ऑल्सो बी डन। ओके, एनीथिंग एल्स यू विश टू आस्क? ओके, ऑल राइट। सो मेरा जो टेलीग्राम है, सबको पता ही है, Romel 9908। ईमेल आईडी जो है, यू कैन कॉन्टैक्ट द टीम एट director@issf.org.in। ओके, और दूसरा जो है, अगर आपको मेरा नंबर चाहिए, तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप से भी हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है? एनीथिंग एल्स, कोई भी और डाउट है आपका? अदरवाइज हम लोग इसको एंड कर सकते हैं। डाउट अगर बाद में आता है तो बिल्कुल पूछिएगा। नंबर्स जो आपको दिए हुए हैं, जो भी आपको, ट्विटर पे भी डीएम कर सकते हो।
ट्विटर पे भी आप डीएम कर सकते हो। आई विल जस्ट राइट डाउन, मेरा है मुजी फ्रेंड, ओके, ठीक है, सो यू कैन डू इट।